तो आज हम लोग जितना भी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशियल जितना भी पढ़ा है, उन सबको रिकैप करेंगे और साथ-साथ में जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं, उन सबको रिकैप करेंगे, ठीक है? तो आज बहुत एकदम पूरी तरह से तैयार होकर बैठ जाओ। रुकना नहीं है आज बीच में और थकना भी नहीं है। शुरू करें? तो सबसे छोटा सवाल है एमसीक्यू के लिए, या कितने बच्चे बताएँगे ये सवाल कर पाएँगे? अगर x इक्वल आपके पास में 4t गिवन हो एंड उसके बाद y इक्वल 4/t गिवन हो, आपको dy/dt कैलकुलेट कर dy/dx कैलकुलेट करना है। कितने बच्चे हैं सुनो? केवल यस वाले बताएँ हाँ या ना? नहीं, कैसे करना छोड़ दो। यस बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे? सुनो, हमसे निकालने के लिए क्या बोला है? dy/dx चेंज इन y चेंज इन x। लेकिन यहाँ पर x और y अलग-अलग दिया जाएगा। जब इस तरह के सवाल आ जाएंगे, समझो, जब x और y अलग-अलग गिवन हो, तो आप लोग करना है कि x में कितना चेंज हुआ, वो निकालना है। मुझे x में कितना चेंज हुआ, x इक्वल जब दिया गया था 4t, लेकिन ध्यान सुने, सर समझ में नहीं आ रहा, दिमाग तोड़ गया। मेरे भाई y बराबर हमारे पास एक सूत्र है। y इक्वल जब x हुआ करता था, हम सब पढ़ कर आए हैं कि dy/dx बराबर d dx ऑफ x पावर 4। मतलब मेरे भाई कि हम x में कितना चेंज करेंगे, x कितना बदलेगा, जब x बदलेगा तो y भी बदलेगा, बदलेगा ना भाई। हमने मान लिया कि x में कुछ चेंज हो रहा है, x में कुछ चेंज हो रहा है, तो y भी चेंज होगा, लेकिन y किसके आधार पर चेंज होगा, जब x में चेंज होगा तभी तो y चेंज होगा। तो यही लिखते हैं हम लोग dx। ये dx का मतलब क्या है, नीचे y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x होता है, बट यहाँ पर x दिया गया t के फॉर्म में, किस फॉर्म में, t के फॉर्म में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर dx/dt लगा देना है। x चेंज हो रहा है t की रिस्पेक्ट में, और सब जानते हो जहां पर 1 होता है, जहां x होता है, वहां की वैल्यू क्या 1 होती ना, वो गायब होता है वेरिएबल। याद होगा y इक्वल अगर केवल 4x होता तो क्या करते हम, 4 इंटू 1 इक्वल कितना करते, 4। कुल मिलाकर यहाँ से x की वैल्यू 1 हुआ करती थी, वैसे से t की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, समझ गए? इसके बाद में करना है हम y में कितना चेंज हो रहा है, तो y में हमने कहा dy/dt, t के फॉर्म में रिस्पेक्ट लिखा हुआ है। 1/t का क्या है, जब कभी 1/x हुआ करता था, आप इसको ऊपर ले जाया करते थे, याद ना आप लोगों को, -1 लिखा करते थे, पावर आगे लाते थे, पावर एक कम करते थे, तो -2 बनता था, नीचे आता था, याद कर लो। 1/x का -1/x² होता है। तब हम लोग पार्शियल वाले पढ़ेंगे तो वहां पर इसका बहुत बड़ा यूज होता है, डायरेक्टली लिखना होता है, दिमाग लगाना है, वो 1/x² आएगा, इसको दिमाग में रख लो। 1/x बराबर माइनस का 1/x² होता है, तो ऑटोमेटिक बहुत जगह पर फंसोगे इंटीग्रेशन में, तो वहां से निकल आओ जाओगे। आया कि नहीं आया, ये सब रफ वाला काम चल रहा है अपने पास में। चलो, तो मुझे याद है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, माइनस का 4 कितना हो जाएगा, t²। क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, लेकिन पूछा क्या तुमसे, पूछा कि बताओ मेरे भाई कि y और dx में क्या चेंज हुआ, हमने कहा dy/dx इक्वल y में कितना चेंज हुआ, ऊपर रखेंगे। y में जो चेंज हुआ था वो ये चेंज हुआ था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, y में चेंजमेंट ऐसे लिखते हैं, dy/dt अपॉन dx में चेंज होता है तो dx/dt। बाद में जाकर इसको उड़ा देते हैं। ये गलती मत करिएगा, ये काटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे उड़ा देते हैं, ये कैंसिल नहीं होता है। जब इसको उड़ा दिए हो तो टी की रिस्पेक्ट में कहाँ चला रहा है, हम यहाँ लिखेंगे सीधे से कि जो y चेंज हुआ था वो विथ रिस्पेक्ट टी कितना था, पूरा कितना था, ये था हमारे पास में -4/t² डिवाइडेड बाई, और ये x t के रिस्पेक्ट में 4 आया था। अब ये नीचे आ जाएगा -4/t², t² इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ये तो हो गई पूरी प्रॉपरली बात। अब हम आपको सिखा देंगे, ये तो होगी प्रॉपरली बात, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनरली हमें करना क्या है, हमें करना ये है मेरे भाई, आपको x को सॉल्व करना है, y को सॉल्व करना है। y वाला ऊपर पूछा था तो y वाला ऊपर रख देना और x वाला नीचे रख देना, समझ गए ना? अब आगे बढ़ जाए, पहला सवाल खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन है गुजरा, वो क्या कह रहा है, पहला सवाल है, आज कुछ भी मिक्सर आएगा ना, रोइएगा नहीं आज आप लोग। y इक्वल a और इसको लिखा हुआ है e की पावर x प्लस b, आपको प्रूफ करके देना है, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए क्या, d2y/dx2 और इसका माइनस dy/dx इक्वल 0, ये प्रूफ करना है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देखते अभी रो देते हैं, ये मुझसे ना होगा। और समझते हैं जब आपको इस तरह सवाल आए, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम प्रूविंग लेकर आओ,
हाँ, मतलब क्या है? बताते हैं। आप क्या करते हो पूरे सवाल को तोड़-तोड़ के यहाँ पहुँचाने का प्रयास करते हो। ऐसा मत करिए। अलग-अलग सॉल्व कर लो। डी टू स्क्वायर या डी2y अपॉन dx2 ये अलग सॉल्व कर लो और dy अपॉन dx अलग सॉल्व कर लो। बाद में जाकर इसमें पुट कर दो, इसी में रख दो। अगर एलएचएस इक्वल आरएचएस आ जाए तब भी प्रूविंग हो जाती है। बहुत बार आप क्या करते हो तो वही लाने का प्रयास करते हो, अब आता अब रो देते हो। समझ गए ना? नहीं समझ में आया? वापस आते हैं। सबसे पहले सवाल दिया गया है। सवाल कह रहा है dy चाहिए मुझे, dy अपॉन dx2 और d2y अपॉन dx2 चाहिए। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। y इक्वल a e की पावर x प्लस b इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ बोलेगा कि a और b जो है वो कैसा है? नॉन वेरिएबल है, कांस्टेंट नंबर है, अचर संख्याएं हैं। इनको गायब करना होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, एग्जाम में ऐसा लिखना है आपको, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x चेंज होता नहीं है, हो जाएगा e की पावर x, a से कोई मतलब नहीं, यहाँ x नहीं है तो खत्म हो जाएगा कहानी। नहीं आया? आ गया। हमने निकाली dy अपॉन dx। अब अगली बार हमें क्या करना है? d2y चाहिए तो अगेन लिखेंगे, अगेन अगेन हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशियल करने पर अगर दोबारा डिफरेंशियल कर देते हैं हम लोग तो इसमें क्या हो जाएगा? d2y ऑन dx2 इक्वल यहाँ पहुंचेंगे फिर से थोड़ा चेंज नहीं हुआ। a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया और e की पावर x चेंज नहीं होता है। e तो यार वही आ गया, आगे कि नहीं आ गया? अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है, अरे यार आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, करते हैं, यार कैसे खत्म करें, क्या करें? अब आपको ये आ गया है, आप परेशान ना होइए, एक तरीका बता रहे हैं। आप जो प्रूविंग दी गई है लिखिए व्हेन एलएचएस इक्वल क्या दिया गया विद्या? एलएचएस दिया गया है d2y अपॉन dx2 और इसको माइनस dy अपॉन dx ये दिया गया था। अब यहाँ d2y अपॉन dx2 क्या हमारे पास कितना है? लिख देते हैं a e की पावर x और माइनस d2y क्या लिखा है हमारे पास? ये फिर से वही लिखा हुआ है a e की पावर x बराबर क्या हो जाएगा? 0 जो कि हमने RHS के बराबर प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूव्ड HH इक्वल RHS। नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? अब एक तरीका है कि आप जो अगर इसी से प्रूव करना चाहते हैं तो ये चेक करो कहाँ पर मैच कर रहा है। चेक करते हैं यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अब यहाँ ये लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, समझ गए? और यहाँ बराबर में dy अपॉन dx उठा के इधर ले आएँगे, जब इसको इधर लेकर आ जाएँगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx इक्वल में कितना हो जाएगा? 0 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब कोई भाई पूछ रहा था कुछ। हाँ, बिल्कुल। अगर चाहो कि हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो एलएचएस, आरएचएस दोनों सॉल्व करना चाहें, वो भी कर सकते हो। हम इक्वल एलएचएस से आरएचएस निकाल सकते हैं, वो भी कर सकते हो। आरएचएस से एलएचएस निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो। और बिना एलएचएस आरएचएस को छुए इसी से मतलब कि इधर-उधर ज़िगज़ैग करके हम यहाँ पूरा पहुँचा सकते हैं। समझ गए ना? आप पूरी तरह से फ्री होते, किसी भी तरह से वो लाना चाहिए बस। आया कि नहीं आया? मज़ा नहीं आ रहा सर जी? हाँ? मूड बिगड़ रहा है? कितने बच्चों का मन बिगड़ रहा है भाई? आइए शुरू करते हैं। मजा नहीं आ रहा है? अभी तो शुरुआत हुआ है। अब अगला सवाल कह रहा है सवाल नंबर दूसरा और कह रहा है हमसे कि अगर tan इनवर्स कह रहा है tan इनवर्स x और 3x माइनस और फिर x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x कितने बच्चे कर पाएंगे इसको? सबसे पहले तुरंत इसका दिमाग लगाना है, हमारे पास क्या-क्या दिया गया है। आप फॉर्मूला याद करना है किसका? tan तक। हाँ, बहुत बढ़िया। ये एक बात बता दूं तुमको, सुनो मेरे भाई, ए लोमड़ी सुन लो, जब भी सवाल आएगा, कभी भी सवाल आएगा, अगर ऐसा कुछ गंदा-वंदा लिखा हो, 90% उसी का कुछ ना कुछ बनने वाला है। समझ गए ना? तो ये tan का बन जाता है। याद हो चाहे ना याद हो, तो याद ही कर लो। और 3 लिखा है, जब पावर 3 लिखा हुआ है मतलब 3 थीटा बनेगा, स्क्वायर लिखा है मतलब फॉर्मूला बनेगा। समझ गए? तो शुरू करते हैं। हाँ, तो बताओ भाई, क्या कह रहा है जरा? कह रहा है कि अगर यहाँ लेट करते हैं हम लोग x इक्वल कितना? थीटा। जैसे लेट किया x इक्वल थीटा तो आप कितना हो जाएगा मेरे भाई? थीटा का लेट करोगे? सीधा पूरा tan थीटा लेट करो ना, tan थीटा कैलकुलेट करते हैं। एक और बात याद रखिए, जब कभी भी लेट करेंगे तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना भी पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू क्या है? x के रिस्पेक्ट में से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x इक्वल थीटा। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं? जाकर यहाँ पर लगा दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा? इसको y इक्वल लेट कर लेंगे, y इक्वल tan इनवर्स सेकंड में जाएंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा। अब आगे पहुंचते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, ये पूरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला यहां से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल 3 थीटा आ गया। लेकिन मुझे तो x के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो लिखा होगा डिफरेंशिएट x, x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ऑपरेट करिए। क्या करेंगे, तो x के फॉर्म में लाएंगे। थीटा की वैल्यू कितनी लिखी है हमारे पास में, y इक्वल क्या लिखा है, 3 से कोई मतलब नहीं, tan इनवर्स x। अब इसका फॉर्मूला सबको आता है, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस, आया ना, पक्का। बहुत तेज हो भाई तुम लोग। अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। देखो सवालों की संख्या हमसे उल्टी सीधी पड़ती रहेगी, तो ये करेंगे कि सर दूसरे नंबर फिर से आप अटके हुए हैं, अभी दूसरे पर अटके हुए हैं। साइन आपको निकालना है dy अपॉन dx, कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx। कैसे करेंगे, सवाल ऐसा आ गया, अरे तुम रोना क्या शुरू कर देते हो, dy निकालना है ना उनको, तो इसका मतलब क्या है, x और y में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या डिफरेंट हो रहा है, हम क्या करेंगे, सब में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में मुझे ddx करने पर लगा देते हैं भाई ddx, 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 लिख दे रहे हैं, प्लस 3 जहां y होता है वहां पर dy अपॉन dx आता है, तो इक्वल साइन क्या बनता है, cos x बनता है, तो इसका मीनिंग क्या बचा, 2, ये उधर कूद जाएगा, बन जाएगा 3 dy अपॉन dx इक्वल cos x माइनस 2, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल 1/3 cos x माइनस 2। क्या किसी भाई कोई दिक्कत, बताओ, नहीं आया। अब हम आगे पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है कि y इक्वल, y नहीं लिखेगा, देखिए ध्यान रखें, एग्जाम में y नहीं देगा, देगा e की पावर x अपॉन, e की पावर x अपॉन, हाँ लेट करना पड़ता है, साइन x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करो, कितने बच्चे कर पाएंगे, ये n अपॉन d, पहले लिखेंगे y इक्वल e की पावर x अथर्व साइन x, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n अपॉन d लगेगा, बहुत बार n अपॉन d का फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, dx ऑफ n अपॉन d, कैसे याद रखेंगे, देखो d को डाउन कर दो, d को डाउन कर दो, मतलब d को रहने दो, ठीक है, d को छोड़ देते हैं, d dx ऑफ n माइनस, अब इसका उल्टा कर दो, n d dx ऑफ t डिवाइड बाई t का स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला होगा ऐसे। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए e dx n अपॉन d इंटू डी कर सकते हो, समझ गए, हाँ बता बाबू, हाँ तुम कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी का है, तो टेंशन ले रहे हो, तो जाओ, हम यहाँ पहुंचेंगे, एन अपॉन डी, वापस आगे पहुंचते हैं, ए लोमड़ी, वापस क्या कह रहा है, एन और डी वापस आएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर सेकंड को छोड़ते हैं, किसको छोड़ेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे, तो डी और dx ऑफ एन माइनस एन, और इसको dx ऑफ डी डिवाइड बाई डी का स्क्वायर हो चुका है, याद रखें इस चीज को, आप ऐसे भी कर सकते हो, या हिंदी वाले बच्चे बैठे कह रहे सर जी मुझे बता दो, अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो क्या करेंगे, हर हर महादेव को छोड़ देंगे, ठीक, हर हर महादेव को छोड़ देंगे, पहले बाद में हर हर महादेव को छोड़ दिया, ठीक है, तो डी dx ऑफ अंश, और इसके बाद माइनस अंश ई dx, पूरा काम कर सकते हो, फॉर्मूला हो गया। एक भाई कह रहे हैं सर जी एक बात बताओ, जो साइन लिखा है शिफ्ट करें ऊपर पहुंचा दे, कॉसेक बन जाएगा, बन जाएगा, आप कॉसेक कर लीजिएगा, वहां पे क्या जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है, आप जिससे चाहो, अगर आप चाहो ऐसे लगा दो, हम इसको सॉल्व करते रहे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके बाद में हर को छोड़ दिया, इसको छोड़ दें, छोड़ दिया, और डी डी एक्स ऑफ इसका अंश का एक पर एक्स रहेगा, माइनस आप किसको छोड़ देंगे, अंश को छोड़ देंगे, डी डी एक्स, और ऐसा करेंगे क्या जाएगा, कॉस एक्स जाएगा, डिवाइड पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत किसी को, एक पर एक्स कॉमन कर लीजिए, एक पर एक्स कर लीजिएगा कॉमन, नहीं आया, आ गया। अब आगे पहुंचते हैं, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा नंबर कह रहा है हमारे पास में, अगर y इक्वल कितना लिखा हो, cos, और इसके बाद में log, आगे पहुंचेंगे x
प्लस ई की पावर एक्स। अब आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करके दिखाओ, कितने बच्चे कर ले जाएंगे? कुछ नहीं करना है। कॉस जो लिखा है उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, एंगल के अंदर ये लिखा हुआ है, एंगल के अंदर लिखा है, कॉस एक्स नहीं लिखा हुआ है। और ये सर जी कैसे करेंगे? आओ जरा हम आपको जरा सा पैटर्न सिखा दें। जब कभी साइन एक्स होता है तो आप कैसे करते हो? डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन को कॉस करते हो और एक्स की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये साइन एक्स बनता है। अर्थात यहाँ इसका मतलब एक्स के डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा, ऑलवेज होता है, लेकिन यहाँ पर 1 आता है तो अंडरस्टूड करके उसको खत्म कर देते, गायब कर देते हैं। लेकिन एक्स की प्लेस पे कुछ और होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद हमने आपको एक्स की प्लेस पे कुछ और होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो धुन डालेंगे। एक्स की बात अलग होती है, क्यों विद्या? एक्स की बात अलग होती है। तो ये देखो एक्स की जगह पर कुछ और आ गया, अब तुमको हम कूटेंगे, जब कूट देते हैं तो कितना हो जाएगा ये? कॉस 4x³ और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, जाएगी। अब ये हमारे पास कितना आ गया? 12x², इसको आगे लिख दिया जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो मल्टीप्लाई करके उसको भी डिफरेंशिएट करना होता है। काम में कैसे करेंगे? अब हम ऐसे करेंगे, ध्यान सुनो, dy अपॉन dx। सबसे पहला काम कौन मिला? कॉस मिला। कॉस पावर है? नहीं है, तो कॉस को तोड़ेंगे माइनस साइन, कॉस तो किसमें? माइनस साइन में। अब एंगल के बारे में पहुंच गए, पहले कॉस लगा, कॉस का पूरा एंगल छाप देते हैं। कॉस का पूरा एंगल देखो यहाँ छापा गया था, पहले छापा था ना, बिल्कुल सेम काम करते हैं, इसको पूरा नोट कर देंगे और प्लस e और एक्स। लेकिन ये एक्स नहीं था, कुछ और था। तो अथर भाई चाहो तो डी dx आप पूरा फिर से यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगेन इसका क्या करेंगे? फरहान dx करेंगे माइनस साइन और आगे क्या लिखा है? लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। आगे पहुंच जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स और प्लस यहाँ कितना? ई की पावर एक्स। इस डेटा को आगे लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स और इसके बाद में साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। इसमें भाई कोई दिक्कत? बताओ। अब आगे पहुंच जाते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल रो दे रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे ना करो सवाल। हो सवाल क्या कह रहा है? कितने बच्चे कर पाएंगे? लॉग साइन एक्स आ गया, कितने बच्चे कर पाएंगे? हम देख पा रहे हैं लॉग साइन एक्स। अब सुनो, यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबने सीखा है जब कभी लॉग एक्स होता है तो लॉग एक्स कहता है लात मार देता है, बेचारा इसके पीछे बैठा होता है, नीचे गिर जाता है, एक्स नीचे आ जाता है, इसका डिरेक्ट करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, तो अंडरस्टूड होकर 1 अपॉन एक्स ही रह जाती है। समझ गए? लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और होगा तो हमें दोबारा से करना होगा, समझे? तो आंसर कुछ और ही होगा। नहीं आया? बैटरी बन गई। वापस आते हैं, तो हम सवाल करेंगे, कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx हो जाएगा। ये सब एमसीक्यू चल रहा है, वेरी शॉर्ट चल रहा है, लॉग भी आएंगे। समझ पा रहे हो? बिल्कुल पैटर्न में चलेंगे, 1 2 3 ऐसे करते हुए लॉन्ग तक वापस पहुंचते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन लॉग के पीछे बैठा है, लॉग मार लात मार देगा, ये नीचे आ जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? इसका फिर से कर देंगे, cos x हो जाएगा। बाद में जाकर क्या बन जाएगा? dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? cos अपॉन cot क्या हो जाएगा? सीधे cot x हो जाएगा। एक बात और याद कर लीजिएगा, जब कभी cot x आएगा कहाँ पर? इंटीग्रेशन में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल आपस में कैसे होते हैं? अपोजिट से उल्टे होते हैं। अभी हम आपको रिकैप कराएंगे, उसको करते जाइए। इसका डिरेक्ट आ गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? अगला सवाल रो दिया थोड़ा सा और। सवाल नंबर तीसरा, y इक्वल कह रहा है साइन ई की पावर एक्स। अब आप करके दिखाओ। अरे यार क्या बात करते हो? हम सबसे पहले साइन से पूछेंगे, अरे बाबू क्या हाल है? साइन कहता है कुछ नहीं, मुझे कॉस बना दो। बना दिया। और जो पीछे लिखा था एंगल पहले छाप देंगे, छापने के बाद में डिरेक्ट लगा देंगे और उसके बाद उसको फिर से दोबारा सॉल्व कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x cos x cos e की पावर x हमारे पास आंसर आ जाएगा। अर्थात नहीं समझ में आ रहा है? पक्का ना? थोड़ा सा 2x की स्पीड में चल रहा है आजकल आज सारा मामला, और ऐसे ही चलेगा। वापस आते हैं। हाँ, एक सवाल यहाँ पर छूट गया है, तो भी करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन संख्या हम भूल जाते हैं, रोइएगा नहीं आकर के 2 3 3 2 इतनी आती गिनती मुझे नहीं आती इसके ऊपर। यहाँ क्या लिखा है? y इक्वल लॉग, अब आगे पहुंचेंगे, लिखा है sec x और इसका क्या लिखा हुआ है? प्लस 10x।
कैसे सॉल्व करेंगे? या मेरे भाई क्या हो जाएगा? लॉग कहता है जो पीछे लिखा लात मार दो, ठीक है? लात मार दिया डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन सेक एक्स और इसको क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में tan एक्स। नहीं समझ में आया? लेकिन ये एक्स नहीं था, कुछ और है। जब कुछ और है, तो उसका डिडक्ट फिर से करना पड़ेगा। क्यों विद्या आर्यन? नहीं आ रहा है? स्वयं भाई इसका डिडक्ट फिर से करेंगे। क्या लिखा हुआ है? सेक एक्स प्लस tan एक्स लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको पहले छाप देंगे, तो ऐसे ही नोट कर देंगे। इससे कोई मतलब नहीं होता विवेक भाई। यहाँ पे इसको नोट कर दिया जाएगा। आगे पहुंच जाएंगे। जब सेक का पहुंचेंगे तो कहता है पहले मैं खुद आऊंगा, जिसे मैं बना था उसको भी लेकर आऊंगा। ऐसे बनता है, याद रखिएगा। tan एक्स बराबर हमेशा क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स होता है। जो सेक एक्स ddx बता रहे हैं, मत सोचिएगा सर ये कहाँ होता है, सब ddx में होता है। सेक एक्स बराबर सेक खुद आता है और जिससे बनता है उसको भी लेकर आता है। आप समझ गए? यहाँ पर ये हो जाएगा और tan क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से सेक एक्स जो कॉमन मिल रहा है कॉमन कर सकते हैं, हमने कॉमन कर दिया। क्या हो जाएगा? सेक एक्स, यहाँ क्या बचेगा? एक tan ये बचेगा, एक बचेगा, तो कितना हो जाएगा? सेक एक्स प्लस tan एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? सेक एक्स प्लस tan एक्स आ जाएगा और आगे पहुंचेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? एक बात याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो सेक एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये कुछ फॉर्मूले याद रखिएगा। आ गया? इसको आगे बना सकते हैं, इसको आगे बना सकते हैं। प्रूविंग आ जाती है कभी कोई एक दो नंबर में। अब आगे पहुंच जाते हैं। सवाल नंबर तीसरा, ठीक है? तो क्या लिखा है हमारे पास में? y इक्वल e की पावर cos एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। हाँ, cos एक्स स्क्वायर। आइए मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम करना होता है। क्या करना होता है? यहाँ देखना होता है स्टार्टिंग में कौन बैठा है? ई बैठा है। ई कहता है मेरे साथ कोई काम नहीं करोगे, मैं वैसे ही रहूंगा। तो लो भाई तुमको रख दिया, जैसा लिखा लिख दिया। अब ई से ऊपर पूछते देखो एक्स लिखा है क्या? नहीं लिखा है। एक्स नहीं लिखा है ना, तो आर्यन भाई यहाँ पर कॉस सॉल्व करेंगे। कॉस कहता है माइनस साइन बन जाऊंगा मैं। अब पीछे कुछ नहीं, पहले सब सॉल्व कर दिया। कॉस से पूछते हैं क्या एक्स लिखा है ना, जब तक एक्स नहीं चलते रहेंगे जब तक कि मुझे एक्स हाँ मिले। समझ गए? तो हम फिर से पहुंचेंगे आगे, तो पूछेंगे क्या एक्स मिला? हाँ मिला। पावर आगे लाओ, पावर काम करो। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको सुरक्षित और सही से लिख देते हैं। माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर और e की पावर कॉस एक्स स्क्वायर। किसी भाई कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए? अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। इस सब एक एक नंबर वाला सवाल है अभी। आगे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 मेरा y बराबर x पावर x। ओ यार गजब हो गया। जब कोई फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन, सर व्हाट इज द फंक्शन की पावर फंक्शन? जब y बराबर सवाल की पावर सवाल आ जाए, सवाल की पावर सवाल आ जाए, ऐसा लगे आपको यार मैंने ये सवाल पहले पढ़ा है, ये सवाल है, ये ऊपर भी रखा है, वो भी एक सवाल होता है। एक सवाल हो, एक फार्मूला हो, फार्मूला की पावर फार्मूला आ जाए, फार्मूला की पावर फार्मूला आ जाए, तो जब आपको लगे कि ये सवाल की पावर सवाल आ गई, फार्मूला पावर फार्मूला आ गए, इसको तो अलग-अलग पढ़ा था। तो सर एक दूसरे के ऊपर काहे बैठा हुआ है? गड़बड़ करके ना, इसमें लात मार देंगे इसको, लात ले लेंगे। क्या करेंगे? लॉग एक दूसरे के ऊपर कैसे बैठ गया? लात मार देना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो हो जाएगा लात मारना मतलब लॉग लेना। दोनों साइड में आप यहाँ पर लॉग लेंगे जब सवाल की पावर सवाल होगी। जैसे बहुत ज्यादा सवाल आता है y बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो यार ये एक फॉर्मूला था, ये एक सवाल था, ये भी एक फॉर्मूला था, ये भी एक सवाल था। इसमें एक दूसरे के ऊपर आ गए, लात मार दो गिर जाएंगे। समझ गए? नहीं आया? आ गया? यहाँ देखो एक्स एक सवाल होता है, एक्स टू एक उसकी पावर भी लिखी सवाल, तो सवाल की पावर सवाल हो जाए तो फंक्शन की पावर फंक्शन बोलते हैं। इस केस में लात मार देते हैं, लॉग ले लेते हैं। समझ गए? यहाँ पर कितना हो जाएगा? लॉग एक्स पावर एक्स। समझ गए? अब एक और नियम होता है, जो ऊपर होगा वो आगे आ जाए। ठीक है? तो क्या बनेगा? लॉग वाई बराबर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन दो साइड में काम करेंगे। वाई है ना, लॉग लात मारता है हमेशा, 1/y dy ऑन dx। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का रेस करेंगे, लॉग एक्स प्लस सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का रेस करेंगे। सबको पता है, तो बताएंगे नहीं, 1 हो जाता है। और यहाँ क्या, हाँ एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या आया? 1 प्लस लॉग एक्स, ये वाई क्रॉस कर जाएगा, तो dy
ऑन डी एक्स इक्वल वाई और 1 प्लस लॉग एक्स। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ जाए? तो सवाल नंबर ये हो गया। अब देखते हैं क्या करेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फिर से y में क्या चेंज हो रहा है और x में क्या चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में दिया, t के फॉर्म में। तो लिखेंगे dx अपॉन dt और a से कोई मतलब नहीं, cos कहता है माइनस sin t बन जाएगा, छोड़ दिया। देखो बन गया कि नहीं बन गया? अब समझदार हो गए हो, क्योंकि इसके बाद धीमे धीमे सवाल जो है हम सॉल्व ही करते जाएंगे। सवाल लॉन्ग हो गए, मैथड शॉर्ट होता जाएगा। समझ रहे? अभी छोटा सवाल है, मैथड बड़ा दिखा रहे हैं, अभी गायब हो जाएगा सब एकदम। क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। अब इसके बाद सबको हमने पढ़ाया पढ़ाया था अभी भी, dy अपॉन dx। तो क्या करेंगे, y वाले ऊपर रख देंगे, t cos t अपॉन a माइनस का sin t, और जाकर क्या बन जाएगा, ये cot बन जाएगा, dy अपॉन dx और माइनस b अपॉन a cot t। आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन रो दे रहा है बेचारा। कह रहा है सवाल नंबर पहला, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, क्या करेंगे? फॉर्मूला याद है क्या मुझे? फॉर्मूला तो याद नहीं है। सर जी ने कुछ ऐसा बताया था, जब कभी साइन इनवर्स एक्स होता है तो डीवाई अपॉन डीएक्स बराबर 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा देते हैं। याद है ना आप लोगों को? साइन इनवर्स 1 माइनस रहेगा, कॉस भी इनवर्स 1 माइनस रहेगा, बस दोनों में फर्क होता है कि यहाँ माइनस आ जाता है। समझ गए ना? चलिए वापस आते हैं। इसका मीनिंग जो पीछे होता था उसी का स्क्वायर लगाते, अथर्व जो यहाँ पीछे लिखा होता था यहाँ पर स्क्वायर लगाते, रिप्लेस करके इसका मल्टीप्लाई फिर से बना जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है। बिल्कुल सेम काम, लेकिन यहाँ पीछे कुछ और लिखा है। क्या? यहाँ पीछे कुछ और लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 1 अपॉन अंडररूट, लेकिन 1 में इसी का स्क्वायर लगाएंगे। लगा मेरे भाई स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, समझे नहीं समझे? और इसके बाद इसका फिर से कर देंगे, एक्स स्क्वायर का डिडक्ट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन ये 1 क्या पावर आ गई, पावर 1 कम, ये देखो पावर आ गया, पावर 1 कम हो गई, अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स पावर 4। आपके पास आंसर आ चुका। नहीं आया? आगे बढ़ जाए? बढ़ जाते हैं बड़े भाई। आगे सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर दूसरा कह रहा है हमारे पास में y इक्वल, ये सभी सवाल आप थोड़े से बड़े होने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 डिवाइडेड बाई e की पावर x और cos x। अब आपको dy अपॉन dx निकालना है। पूरी दियोड़ी बाबा कैसे काम करेंगे, तो n अपॉन t लगा देंगे। क्या लगा देंगे, n अपॉन t। तो dy अपॉन dx क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, अगर हर को छोड़ते हैं इसका प्लन करते हैं, या फिर डी को डाउन खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और डी डी एक्स ऑफ टी डी एक्स ऑफ पूरा लिख देंगे, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4 और फिर माइनस लगाते हैं। ध्यान रखें, डिवाइड वाले माइनस और मल्टीप्लाई वाले में प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ जाती है, डिवाइड करने से वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे याद रखने का तरीका है। अब इसको एक्सचेंज कर देंगे, dx नहीं 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 भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4 और डी डी एक्स ऑफ जो आगे लिखा था t की पावर x एंड cos x। अब आगे डिवाइड बाय क्या होता है, डिनोमिनेटर का हाँ होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए पहुंचते हैं, क्या काम करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, क्यों? इसके आगे डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है अथर्व, इसके आगे डायरेक्शन नहीं लिखा है, हम इसको ऐसे नोट कर देंगे। लेकिन 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 हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका डिडक्ट करने वाले हैं। क्या हो जाएगा, पावर आ गया, पावर आ गया, जहाँ एक्स लिखा था एक्स गायब हो जाता है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ जीरो। समझ गए? वापस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, यहाँ कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि इसका आगे डायरेक्शन नहीं लगा हुआ है। यहाँ पहुंचेंगे फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, दो फंक्शन साथ में चिपका बैठा है, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। फर्स्ट सेकंड क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ दो, इंटीग्रेशन आप क्या लगा दो, ds ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा और प्लस सेकंड को छोड़ दो और फिर इसके बाद क्या करेंगे, e की पावर x। कोई दिक्कत किसी को? डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है हमारे पास में, डिवाइडेड बाई e की पावर x एंड cos x का होल स्क्वायर। समझ गए? यहाँ से माइनस खींचकर e पावर x खींचकर यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है और कुछ भी काम नहीं करना है। समझ गए? अरेंज कर देना बस, जीरो नो गैप कर दो। आया कि नहीं आया? अब इतने समझदार हो, अरेंज मैंने तो कर ही ले जाओगे ना। मेरा इतने समझदार तभी तो अरेंज करते हैं। मेरा दोस्त ये है, हाँ, मैं उसके लिए अरेंज करता हूँ। 10 रुपया लाओ, मैं जाकर मास्टर के लिए पानी लाया हूँ।
समझदार है सब। वापस आते हैं। क्या वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक नंबर इंटीजर्स है। कह रहा है कि x इज अ इंटीजर। ये एक इंटीजर है। इसमें लिखेगा नॉट इंटीजर। जब ये कैसा हो x, अच्छा ये लिखा होगा x इज नॉट इंटीजर। आपको कंटिन्यू दिखाना है इसमें। बताओ भाई क्या ये जो फंक्शन गिवन है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है या कैसा है नहीं आपको कितने बजे कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस का निकाल पाएंगे वैल्यू? कैसा है डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे? हम्म देखिए अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस में। डिसकॉन्टिन्यूअस की बात करें इंटीजर। इंटीजर का मतलब है यहाँ पर इंटीजर है चाहे लेफ्ट साइड जाए चाहे राइट साइड जाए। जब लिमिट लेते हैं अभी सिखा देंगे एक वो सवाल आएंगे। जब लेफ्ट साइड जाओ या तो राइट साइड दोनों साइड में इंटीजर हमेशा सेम रहेगा। चाहे जीरो से कंसीडर करो या किसी नंबर से आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ वहां कुछ और दूसरे नंबर आ जाएंगे क्या? रहेंगे तो हमेशा इंटीजर ही। भाई कोई नंबर है हमने कहा ये जीरो है तो यहाँ -1 आ जाएगा -2 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और इसके बाद में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इंटीजर्स तो रहेंगे। एक तो काम हो गया इंटीजर्स जो एलएचएल होगी एलएचएल और आरएचएल जो होगी एलएचएल और आरएचएल ये दोनों सेम होगा। लेकिन फंक्शन जब इंटीजर ना हो तब की वैल्यू क्या दी गई जीरो। ये जीरो बराबर नहीं होगा। ये कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया डिसकंटीन्यूअस वाला वो अलग से लेक्चर हम डाला है प्रॉपर्ली पढ़े। बाकी हम यहाँ पर अभी एक आधे बड़े सवाल आएंगे तो प्रॉपर्ली समझा भी देंगे। समझ गए? रोना नहीं है। जैसे आगे सवाल आ गया तुम्हारी भगवान ने सुन ली अरे सर जी आ गया सवाल। सवाल कह रहा है रुक जाओ मैं तुमको समझा कर जाऊंगा बिना तुम्हारे मैं रह नहीं पाऊंगा। क्यों? एक्स इज ये जीरो हो जाएगा और ये मॉडुलस है। क्या करते हैं जब कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस चेक करना होता है जब कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस चेक करना होता है जो कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं तो क्वांटिटी जब चेक करनी होगी आपको क्या करेंगे यहाँ पर दो काम करेंगे। एलसीएम निकालेंगे आरएचएल निकालेंगे और इसके बाद में एफ ए निकालेंगे। हाँ व्हाट इज आरएचएल आरएचएल एफ ए। देखो एलसीएल कहता है जो आपको वैल्यू दी जाए यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है ऐसे तय कर लिया करो। बराबर में क्या लिखा है जीरो। तो वैल्यू होती जो भी हो सकता है जीरो हो सकता है 2 हो 3 हो 1 हो कुछ भी हो -2 -3 इस वैल्यू से गिवन वैल्यू से आप लेफ्ट साइड चलोगे तो वो क्या होता है एलएचएल होता है क्या होता है एलएचएल। गिवन वैल्यू से राइट साइड चलोगे क्या हो जाएगा वो आरएचएल हो जाएगा। समझ गए? और जब उसी वैल्यू पर रहोगे तो वो एफए हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे याद रखेंगे हमने बताया था आप लोगों को जब कभी एल एच एल निकालना होता है इसका मतलब ले लो माइनस एल फॉर क्या ले लो माइनस यहाँ लगाइएगा लिमिट। लिमिट लगाने के बाद में एक्स एक्स की जो वैल्यू हो एक्स वैल्यू जीरो है ले लो माइनस ले लिया माइनस। समझ गए अथर्व? बाकी वहां से अगर पढ़ लेंगे कंप्लीट हो जाएगा। एलएचएल में ले लो माइनस हो गया भाई। अब देखना होता फंक्शन कहां पर x की वैल्यू जीरो से कम है कहां पर x की वैल्यू जीरो से कम है। तो x की वैल्यू जीरो से कम कहां है यहाँ x तो जीरो बड़ा है यहाँ कम है ये फंक्शन हो जाएगा। समझ गए? फंक्शन क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या काम करना होता है एक्स की प्लेस पे हमने सब पढ़ा रखा है याद रखिए एक्स की प्लेस पर एक्स जहां है उसकी प्लेस पे एक्स की वैल्यू माइनस एच रखें। एक्स की वैल्यू माइनस एच क्या बताया क्या एक्स की वैल्यू माइनस एच कहाँ जाए एक्स केवल हाँ जहां जाए एक्स है यहाँ एक्स है उसकी वैल्यू कितनी जीरो माइनस एच लगा देंगे। अब आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लगाओ मेरे भाई 4 तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एच हो जाएगा। अब सॉल्व नहीं हो रहा है एच की वैल्यू लगा दो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्या बात सुनाई नहीं आई? अब आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है हमारे पास आरचल क्या आता है आरचल बिल्कुल सेम काम करेंगे। रहने दो माइनस ले लो माइनस रहने दो माइनस ले लो माइनस रहने दो माइनस हाँ रहने देते हैं तो माइनस रहने देंगे प्लस आ जाएगा आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब जब देखते हैं प्लस वाला एक्स कहाँ प्लस पर देखो यहाँ पर है कि नहीं जहां पर एक्स जीरो से प्लस हो जीरो से ज्यादा हो एक्स जीरो से ज्यादा कहाँ है यहाँ है। अब करते हैं कितना जाएगा एक्स आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे एक्स की प्लेस वैल्यू प्लस एच लगाएंगे इसमें वैल्यू माइनस एच था यहाँ क्या लगाएंगे वैल्यू प्लस एच लगाएंगे वैल्यू 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 प्लस एच लगा देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं आंसर क्या आ जाएगा एच आ जाएगा जीरो आ जाएगा भाई कुछ बचा नहीं यहाँ जीरो लगा देंगे खत्म हो जाएगा जीरो आ गया। अरे यार इधर तो 4 आया इधर क्या गया जीरो। इसका मीनिंग
अब आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना है, इतना नहीं आना है, यही क्लियर हो गया है कि एलएचएल मतलब 4 इक्वल डज नॉट इक्वल 0। तो एलएचएल एंड आरएचएल डज नॉट इक्वल 0, ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ऐसा है? नहीं आया? उड़ गया? अरे सर जी उड़ रहा है, थोड़ा-थोड़ा उड़ रहा है। थोड़ा उड़ रहा है? कोई बात नहीं। आ जाए, काहे परेशान हो? धैर्य बना कर रखो, अभी तो बहुत दूर जर्नी है, शुरुआत हुआ है आज तो। अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? एफ एक्स इक्वल कितना? x एंड 5 और अगर दिया जाए x इज लेस देन 1 और x इज मोर देन 1 और आपसे कह रहा है आप चेक करके दिखाओ। मैंने सारे सवाल करा के रखे हैं आपको। fx बराबर आपको चेक करना है, ये वाला भी सवाल मैंने कराया है। 0, 1 एंड 2 पर चेक करना है। अरे बाबा! यहाँ पर तो 1, 2 तो दिया नहीं गया है। यहाँ सीधे से 1 दिया गया, 0 और 2 तो है ही नहीं। सबसे पहला काम करना है, मुझे 0 पे चेक करना है। आइए, हम बातचीत कर लेते हैं कुछ नंबर लाइन की, नंबर लाइन। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? 1 लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 1। तो जो यहाँ गिवन हुआ करे ऐसे केस में, ध्यान सुनो विद्या, जो यहाँ गिवन हुआ करे, हाँ, कहा झोरस निकाल रहे हो? मैं कुछ खा लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। हाँ, क्यों? कोई बात नहीं, खा सकते हो। वापस आते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन हुआ करे उस वैल्यू को यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। खाने के लिए रख लिया करो, जब क्लास पढ़ा करो एकदम खाते रहा करो, ठीक है? एनर्जी रहेगा तभी तो पढ़ पाओगे। ठीक है, कह रहा कल खाने लेकर वो खाएंगे ही। हाँ, वापस आते हैं। अरे भाई 1 हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ 1 से हमें जो वैल्यू गिवन होती है फरहान, 1 से वैल्यू गिवन है कम, एक ज्यादा गिवन। हम यहाँ लिखेंगे 1 से 0 और 1 से 2 लिख दिया। समझ गए? हमने तरीका बताया है, फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा-सा रोक कर पॉज़ होकर, क्योंकि ये थोड़ा-सा बच्चों को कठिन लगता है। अब फंक्शन चेक कर रहे हैं, इसी से चेक कर रहे हैं, इसी से। देखो, कह रहा है जब कभी भी युवराज फर्स्ट, जब कभी भी हमारे पास x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, केवल 1.5 भी हो सकती है। कुल मिलाकर जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, तो वैल्यू क्या आ रही है? फंक्शन 5 है। मतलब आप इधर जितना भी जाओगे, चाहे यहाँ जाओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे जहाँ जाओ, अगर इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू जो आएगी वो यहाँ से जितना भी आगे जाओगे ऑलवेज हमको कितना पाओगे? 5 ही पाओगे। चाहे जितना जाओ आप हमेशा हर जगह कितना पाओगे? 5 ही पाओगे। ये फंक्शन कह रहा है, ये फंक्शन कह रहा है कि देखो सुनो, जब कभी हम 1 से ज़्यादा होंगे हमारी वैल्यू 5 हो जाएगी। जब कभी हमारी वैल्यू हम कभी 1 से ज़्यादा होंगे हमारी वैल्यू 5 हो जाएगी। फंक्शन सवाल कह रहा है 1 से ज़्यादा जाने पर हमारी वैल्यू 5 हो जाएगी। समझ गए? वापस यहाँ आते हैं, कह रहा है कि जब कभी 1 के बराबर हो या 1 से कम हो, छुटका हो, तो हमारी वैल्यू x हो जाएगी। मतलब अगर हम x पे 1 पर हो, वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? x कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? फंक्शन। कौन चला रहा है? हाँ, ये देखो फंक्शन चलाया। फंक्शन कह रहा है जब हम कभी x पे 1 पर हो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। और जब कभी इसे छुटका हो जाए, पीछा जाए, हाँ, नहीं पागल आदमी, तब भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। देखो ऐसे खतरनाक आदमी होना चाहिए, x ही रहेगी ना। कह रहा है 1 पे बराबर हो या 1 से पीछे हो, कम हो, तो यहाँ भी कितना फंक्शन होगा? x होगा। यहाँ पे कितना होगा? x होगा। समझ गए? यहाँ भी कितना सबसे ज़्यादा लिख दिया हमने। यहाँ पर ये है कौन? ये फंक्शन है। ये है कौन? सवाल है, फंक्शन है। समझ गए? ये जब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक जितने भी सवाल आ जाए आप कर पाओगे। मुझे सॉल्व करना है, देखिए जरा, एट बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, जब x बराबर 0 पर सॉल्व करना है, क्या काम करेंगे हम लोग? वही काम करना छोटा-मोटा, LHL ले लो, लिमिट ले लो, माइनस ले लो, 0 पे माइनस लगाया। अब ढूँढना है 0x कहाँ पर? x की वैल्यू जब 0 से कम है तो फंक्शन क्या है? समझे? x की वैल्यू जब 0 से कम है, 0 कहाँ है? यहाँ है। समझे? जब कोई 3 डायग्राम आए, 3 नंबर आए, कोई एक वैल्यू गिवन हो, 3 को बीच में रखना है, जिसका गिवन हो वो बीच में रखना है और दोनों फंक्शन लिखना है और उसके आगे पीछे तक ऐसे लाइन बना के लिख लीजिएगा। अब आपको दिख रहा है कि जब 0 से कम जाएँगे तब भी कितना आ रहा है? 0 से ज़्यादा जाएँगे तब भी कितना आ रहा है? नहीं समझ में आया? दिख रहा है ऑटोमेटिक? तो हलचल में भी हम क्या लगा देंगे? x लगाया। x लगाने के बाद में फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन कहता है 0 की जगह x की जगह पर उसकी वैल्यू माइनस h लगा दीजिए। तो हमने लगाया है यहाँ पर, कितना लगा देंगे? 0 और x की जगह पर उसकी वैल्यू माइनस h लगा देंगे। आगे 0 से कोई मतलब नहीं है, आंसर h आ जाएगा। जब h की वैल्यू लगाएँगे तो आंसर कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। बात समझ गए? अब ऐसे करेंगे किसको? LHL को, RHL को करेंगे। RHL सॉल्व कर ले।
जब आंसर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? लिमिट रहने दो माइनस, तो यहाँ चलते हैं 0 से प्लस पे, तो 0 से प्लस जाएंगे उधर जाएंगे ना राइट हैंड पे, तो फंक्शन क्या मिला? एक्स मिला। इसका मतलब यहाँ भी क्या रहेगा? एक्स ही रहेगा और फिर से बिल्कुल सेम आ जाएगा लिमिट एच एक्सटेंड टू 0। अब इसमें 0 से प्लस, 0 से प्लस एच लगा देंगे और कहानी क्या हो जाएगी? 0। तो दोनों बराबर हो गया। नहीं आया? आया? हाँ बाबू हमसे पूछो, कोई डाउट है? अरे आराम से पूछो यार, क्लास का मतलब डाउट होता है। हाँ हाँ, जैसे एक भाई ने कहा लिमिट 1 से आगे जाएंगे, लेकिन ये कैटेगरी है, 1 तक जाएंगे, हमें 1 से ही चेक करना है। यहाँ नंबर गिवन होता है, यही डिटरमाइन करता है कहाँ तक तुम्हें रहना है, कहाँ तक नहीं रहना है। कि आप इससे जब चेक कर रहे हैं ना, इस बार 0 से, तो इससे अंदर रहना है और इससे नीचे जाना है। जब 2 चेक करेंगे ना, तो 2 के अंदर रहना है, बस यहाँ तक। आगे नहीं आओगे। ये इंटरवल की तरह चलता है, समझ गए? एक इंटरवल है लिमिट की तरह से, कि 0 से यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है। और इसको इसका इंटरवल कहीं भी जा सकता है, इसका इंटरवल कहीं भी जा सकता है, समझे? और जबकि इनका इंटरवल बीच में रहेगा। ये कहानी होती है इसमें। वापस आते हैं। परेशान हो, यहाँ तक आ गया, दोनों की वैल्यू कैसी होगी? बराबर। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्टिन्यूअस है। समझे कि नहीं समझे? नहीं आया? अब आपसे कह रहा है कि अभी तो आपने किस पे सॉल्व किया? 0 पर। अब बारी किसकी आई? 1 पे सॉल्व करने की बारी आई। 1 पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एट x इक्वल 1। 1 पे जब सॉल्व करने पहुंचे, सबसे पहला काम विवेक क्या करना है? रिजल्ट निकालना है। जब रिजल्ट निकाला हम लोगों ने, तो लगा दें लिमिट ले लो माइनस 1 पे माइनस मिल गया। अब देखना है कि फंक्शन 1 से कम पर क्या था? 1 से कम आएंगे, इधर आना पड़ेगा। क्या मिला? x मिल जाएगा, x छाप देंगे। अब इसके बाद में क्या काम होता है विद्या? काम होता है मेरे भाई कि आप वैल्यू माइनस सच लिखें। वैल्यू कितनी x की? 1। तो x की प्लेस पर 1 माइनस सच लिखा जाएगा। समझ गए? 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आंसर कितना आ गया? 1 आ जाएगा। अब अगली बार क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे। तो मेरे भाई जब आंसर लगाया हमने, क्या हो जाएगा? लिमिट x 1 प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 प्लस। 1 से प्लस करने पर, तो 1 से प्लस करने पर क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो यहाँ 5 लगा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं आए। एक की वैल्यू 1 आई, दूसरी वैल्यू 5 आई। डज नॉट इक्वल, तो यहाँ पर फंक्शन कैसा नहीं है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। समझ गए? नहीं आया? अब 2 पर चेक करते हैं एक बार। तो दिख ही रहा होता है, देखो यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ कितना था? x था, यहाँ 5 था। डिसकंटिन्यूअस। 2 पे चेक करो, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। दिख रहा है? आंखों से देख कर पसंद कर सकते हो, लेकिन हम आपको कैलकुलेट करा दे रहे हैं पूरी तरह से कंप्लीट। तो एक्स वाला फिर से लिमिट ले लो माइनस, यहाँ समझ गए? समझदार हो, आ जाएगा ना? दोनों हाथ में कितना है? 5 5 आएगा, बराबर हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? और जाए, थकना नहीं है और रुकना नहीं है। ये सब सवाल आए हुए हैं मेरे भाई। ठीक है? एनसीईआरटी वाले भी सवाल है ये। तो ये का नहीं, सवाल नंबर दूसरा। ये सर जी सवाल नंबर दूसरा फिर पहुंच गए। अरे यार मैंने बताया ना, मुझे गिनती नहीं आती है, मुझे गिनती नहीं आती है। समझ गए? अब आपसे कह रहा है इसमें और गंदी हरकत लिखा है। कह रहा है देखो ऐसे, क्या है यार? पकड़ी खजवा देते हैं। और कहता है ये है क्या? ये क्या है? आपको बताना है कि ये तुम्हारे पास में अब इस बार कह रहा है कंटिन्यूटी नहीं, इस बार कह रहा है कि आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, इसके अवकलनीयता चेक करें। क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है? ओह गजब यार! अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अरे मेरे भाई जब कभी आ जाए डिफरेंशिएबिलिटी, इसको भी पढ़ाया हमने आपको, अपलोड कर दिया होगा, नहीं अपलोड हुआ होगा तो अपलोड हो जाएगा। ठीक है? वापस आते हैं। क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी? मैं भूल गया। अरे मेरे भाई उसमें भी आपको आर और एफ डैश ए निकालना होता है, और इसके बाद में एल एल एफ डैश ए निकालना होता है, और एफ ए निकालना होता है। समझ गए? अगर ये सब बराबर हो गया तो डिफरेंशिएबल हो गया। सर कुछ समझे नहीं हम। आओ समझाते हैं, क्या है, परेशान हो तुम लोग? मेनली तुम इसको चेक करोगे। पर कैसे निकालेंगे जरा ये तो बताओ। उसमें तो समझ गए थे, जो आपने बताया एलएचएल वाले में, हमने कहा जब एलएचएल होगा तो ले लो माइनस, फंक्शन जाएंगे तो एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू माइनस एच और एच में एक्स की वैल्यू प्लस एच लगा देंगे। ठीक है? इसको कैसे सीखेंगे? इसको हमने बेसिकली पूरा वहां पढ़ा के रखा है,
आप लिखेंगे एफ डैश ए नॉट एक्स, हमेशा क्या लिखेंगे? अब ये आगे पहुंचेंगे, क्या लिखेंगे? हम लोग लिमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिमिट लगा दें। लिमिट कितनी लिखेंगे हम लोग? एस होगा तुम्हारे पास, लिमिट ना लिख के पहले क्या लिख देंगे? एफ ए, और ये जब ले लो माइनस माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। पहले बताओ इतना बात समझ में आया? अब आपको उस वाले से इस वाले में रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें करना क्या था सुनो, करना क्या था सुनो मेरे भाई, कि जब कभी भी उसमें था तो अलचल वाले में वैल्यू माइनस एच था। यहाँ पे देखो क्या है? वैल्यू माइनस एच। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है? ए। कोई नंबर होगा 1 2 3, वैल्यू माइनस एच, और फिर ये अपने मन से माइनस का एफ ए लगाना पड़ेगा, और ये माइनस का एच से डिवाइड भी करना पड़ता है, इतना एक्स्ट्रा होता है। इसमें एक काम और करना होता है, तो लिमिट लेते हैं, तो हमने एक्स्ट्रा लगाया है, एक्स्ट्रा एच लगाया है, उसकी वैल्यू क्या? 0। वापस आते हैं, आर वाले में पहुंच जाएंगे, आर एफ डैश ए वाले में क्या करेंगे? फिर से लिख देंगे लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, और यहाँ एफ लिख देंगे ए प्लस एच लिखेंगे, प्लस आर मतलब क्या था? प्लस, तो माइनस वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में प्लस एच। समझ में आया? ये फॉर्मूला है, इसी को यहाँ ट्राई करें, आइए सॉल्व कर। तो ये लास्ट टाइम सवाल आया था, तो शायद 24 में आया हुआ है। अब बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एल एफ डैश, पहले तो एफ ए निकाल लिया करो, क्या निकाल लिया करो? एफ ए। यहाँ ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 1। ये सब फालतू नंबर दिया गया था, इसका कोई मतलब नहीं, तुम लोग ना समझो अभी। यहाँ लिखा है एक्स की वैल्यू कोई एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है, छोड़ते हैं। आपको एक्स दिया गया 1, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। आगे पहुंचते हैं, F1 सॉल्व करते हैं। F1 कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ देखो fx था, यहाँ क्या आया? x, यहाँ क्या आ गया? 1। जहाँ जहाँ x है वहां वहां 1 लगा देंगे, तो 1 लगाया, सॉल्व कितना हो गया? ये 0 हो गया। सॉल्व किया तो क्या आ गया? 0 आ गया, निकाल लिया। सबसे पहला काम डिफरेंशिएबिलिटी में रहना, यही काम करोगे, समझ गए? ये समझ में आया? अब इसके बाद में काम करोगे, आर्यन एल एफ डैश 1 सॉल्व करोगे। क्या बताया अभी हमने? लिमिट लगाना है, एच को एक्सटेंड 0 लेना है, तो इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में जहां जहां एक्स था फंक्शन में, जहां जहां एक्स था वहां पर वैल्यू माइनस एच छाप देना है। जहां फंक्शन में एक्स था वहां पर लिखेंगे इसकी वैल्यू 1 माइनस एच, और ये जो माइनस लिखा है वो लिख दिया हमने, कोई मतलब नहीं। लेकिन एफ ए लगाना है, एफ ए की वैल्यू कितनी है? जो उसके डिवाइड में क्या करना है? माइनस का एच लगाना है। समझ गए? नहीं आया? आया थोड़ा सा? अब ये देखो, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, माइनस का एच बचेगा, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया इसका? पूरा 1। ए लोमड़ी 0 कैसे आ गया? 1 से 1 कैंसिल हो गया। जब कभी डिवाइड होता है 1 आता है, 0 नहीं आता है। आ गया 1। अब आगे पहुंचेंगे, स्वयं कुछ आ रहा है या तुम स्वयं से ही प्रश्न कर रहे हो कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, मॉड लगा हुआ है मेरे भाई ये। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे जब मॉड ओपन करोगे, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? प्लस क्या जाएगा? माइनस का 1। अब अगला लगाओ जरा, 0। फिर से फंक्शन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच हो जाएगा, बस 1 प्लस एच माइनस 1। अब आगे माइनस का 0, ये प्लस का एच। अब जरा सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? भाई सॉल्व होगा तो कितना जाएगा? 1। अब आ जाएगा 1। बताओ दोनों बराबर आए कि नहीं आए? बराबर आए क्या? नहीं। जब सब अलग अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए, इसका मतलब कैसा है? डिफरेंशिएबल नहीं है। आया कि नहीं आया? कर पाओगे पक्का? अब आगे जाते हैं, खत्म कर देते हैं। इसके बाद में पहुंच जाओ, एक गंदा सवाल आ गया है, कितने बच्चे कर पाएंगे? सवाल नंबर दूसरा, y इक्वल tan इनवर्स। जरा एक बार देखो, क्या आप इस सवाल को कर पाओगे? हैं? कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? ये सवाल भी आ चुका है 25 में, लास्ट ईयर आया हुआ था। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? जरा बता दीजिए एक बार, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? बहुत बढ़िया। सुनो मेरे भाई, जब इस तरह का सवाल आ जाए, एक बात समझना है, फरहान रोना नहीं है, क्या करना है मेरे भाई? सुनो, जब कभी ये सवाल आ जाए, कभी भी, तो एक काम करना, जब कोई प्लस में दिख जाए, स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 हो, तब प्लस में कोई नंबर लिखो, हमेशा 10x लिया। जब कभी फंक्शन हमारे पास में माइनस में, वहां पर साइन एक्स दिया जाता है या कॉस एक्स, समझ गए? मेनली साइन एक्स लेंगे, यहाँ पर tan लेंगे। याद रखेंगे ना, आपके दिमाग में tan ले, साइन ले, कॉस ले, कॉट ले, जब कभी काट ले, हाँ, काट लेगा सब, हाँ, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास जब कभी फंक्शन किसमें हो,
प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उस समय केस होता है हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, tan कंसीडर करेंगे। यहाँ tan लगा देंगे, क्या हो जाएगा y इक्वल, नहीं लेट कर लेते हैं पहले, लेट कर लेते हैं x की वैल्यू क्या, tan थीटा। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल tan इनवर्स x हो जाएगा। आइए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल कितना, tan इनवर्स और x की जगह पे कितना, tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर थीटा स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल हो गया हमारे पास में tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा। क्या बात समझ आई, पूरी वो आप क्या करेंगे, अब तो गड़बड़ हो गया। साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, किसमें तोड़ दीजिए, साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, y इक्वल tan इनवर्स और ये साइन कॉस तोड़ेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। आया कि नहीं आया, ये क्रॉस पहुंचेगा यहाँ पर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास आंसर हो जाएगा y इक्वल tan इनवर्स। नहीं समझ में आया, ये यहाँ आएगा cos प्लस 1 बन जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा। का मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, y इक्वल tan इनवर्स और ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस का लिखा जा सकता है, और सब हमको पता है cos 1 को खा जाता है, cos 1 को खा जाता है, इसके लिए हाफ एंगल या फुल एंगल दोनों का फॉर्मूला लगता है। आइए यहाँ हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ एंगल याद है ना, पढ़ाया है ना आप लोगों को, ये लगा दो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, समझ गए, यहाँ पर खा जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस 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 में लगाओ, इससे नहीं खा पाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ अब क्या हो जाएगा बताओ बाबू, अच्छा cos थीटा बाई 2, मास्टर भूल गया, दिमाग हैरान हो गया मास्टर, कुछ तो काट देंगे, cos से cos काट देंगे, साइन अपॉन क्या बचा, एक cos था tan x थीटा बाई 2 आ गया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल थीटा बाई 2, तो इसका मतलब y इक्वल आ गया 1/2 थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स y इक्वल 1/2 tan इनवर्स x। अब जाकर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx 1/2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए। हाँ ये एकदम तेजी से आवाज आनी चाहिए थी, अरे छोटी का हो गया, ये गड़बड़ हो गया, वो तो साइन इनवर्स का था। बढ़िया नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब आगे पहुंच जाते हैं, तुम लोग कुछ काम करना शुरू कर दो। नेक्स्ट, तो अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, अगला सवाल कह रहा है हमसे क्या, साइन इनवर्स का होल स्क्वायर और फिर लिखा माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पूरी बाबा कैसे करेंगे हम, देखो जब भी सवाल आ जाए अथर्व y बराबर इसको चिपका देंगे, क्या नाम पुष्कर भाई, तो y बराबर यहाँ पर लिख देंगे। क्या बात में आई कि नहीं आई, अब हमारा काम कुछ नहीं, रोना धोना थोड़ा ना है, पिनपिनाने लगे, हमने कहा डी वाई अपॉन हर सिर्फ डी एक्स लगाया, यहाँ ऐसे और यो ब्रेक रहे, तो ब्रेक करे तो देखते पावर है क्या, हाँ पावर है, तो पावर खींच के लाएंगे, पावर आगे लाओ, पावर कम करो, पावर खींच के आगे लाए तो 2 पावर आगे आ गई, इसके ऊपर लिखा था और ये पावर कम हो गई, लेकिन कुछ और था, देखते एक्स था नहीं, एक्स नहीं है कुछ और है, फिर से कूटेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स पार हो जाएगा, 1 अपॉन आएगा, 1 यहाँ पर हिडन हो गया है, अपॉन में आ गया, समझ आया। अब आगे पहुंचेंगे, यहाँ तो माइनस लगा तो माइनस लगाए, ऐसे कुछ अरे यार पावर मिल गया, फिर से क्या करेंगे, पावर आगे लाओ, पावर आगे लाओ, पावर आगे आया, पावर एक कम कर दिया, कॉस कहता माइनस का बिल्कुल सेम रहेगा तो माइनस फैक्टर कर देगा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कॉमन कर लो, आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, कितना बड़ा सा आंसर है, तो तुम लोग पढ़ना सही शुरू करो, तो ये सभी सवाल एक एक लाइन के खत्म हो जाएंगे। हाँ वापस, कितने बच्चे सवाल को बता पाएंगे, कितने बच्चे सवाल बता पाएंगे इसको, 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितने बच्चे कर पाएंगे, आइए देखते हैं कितने बच्चे कर ले जाएंगे। और बढ़िया, क्या करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर x इक्वल कितना
tan थीटा, tan थीटा लेट किया हमने, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x, आगे पहुंचते हैं तो लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा y इक्वल tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किसका बनना है, फॉर्मूला किसका बनना है, tan इनवर्स tan 2 थीटा का, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, y इक्वल 2 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब जाकर इसमें थीटा की वैल्यू लगा देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, समझ गए, y इक्वल 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यार सवाल आ गया, नहीं आया? 30 सवाल है भैया, एक एक मिनट में खत्म होने वाले, एक बच्चों अगर आए आज तो पूरी रात यही गुजर जाएगी। अरे भाई तुम परेशान ना हो, पूरी रात नहीं पूरा दिन ही नहीं गुजर पाएगा, सवाल जरा जरा के सवाल, बहुत इजी होता है ये सब। हाँ ठीक है, आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। क्या काम करेंगे मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है, y बराबर cos इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? आप क्या करेंगे फिर से, और याद कर लो, एक ट्रायंगल याद कर लो, ट्रायंगल याद कर लो, ट्रायंगल, ये लो मुझे ट्रायंगल इसलिए बनाएंगे, हमारा मन है, कभी कोई मन बदल जाता है, मन बदल गया है, हम ऐसा बनाएंगे, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर केवल 2 tan थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर क्या होता है 2 थीटा होता है, 2x होता है, फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे। जब कभी tan आएगा तो tan अपॉन दिस, और जब कभी cos आएगा दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो कोई sin आएगा दिस अपॉन दिस हो जाएगा। चेक करते हैं इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, देखो माइनस अपॉन प्लस क्या लग रहा है, cos लग रहा है, समझ गए, नहीं आया? क्योंकि सब लोग जानते हो दिस इज द बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, समझ गए ना? उसी के नियम से बन जाएगा। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट क्या लगा देंगे, x इक्वल tan थीटा, लगा देंगे tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x। अब आगे पहुंचेंगे, y इक्वल cos cos cos, साथ हो जाओ, cos 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे पहुंचेंगे, क्या बन जाएगा, y इक्वल cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, तो ये tan 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर इसको कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, ओ लोमड़ी cos हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ जो यहाँ आएगा वही आ जाएगा, समझ गए? कह रहा है कि पोइट्री खराब हो गई ना, अब बताते हैं कितना जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हम लोग क्या नहीं, सही लिखा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग, साइन यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास में tan इनवर्स x डिवाइड अपॉन dx, क्या आ जाएगा 2/1 प्लस, नहीं आया, पक्का, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे पहुंच जाएंगे, बहुत तेज सवाल करना है, खत्म कर देना है सवाल को, और ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल, खतरनाक इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये खतरनाक इंपॉर्टेंट है सवाल, कह रहा y साइन y इक्वल x साइन, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है a प्लस वाई। अब आपको प्रूफ करके देना है, सुनो, प्रूफ दैट साइन स्क्वायर और a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, साइन लिखा हुआ है। जब कभी ये सवाल आता है, जब कभी ये सवाल आता है, एक काम करेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं, बहुत बार फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, ये सवाल फर्स्ट और सेकंड से टूटता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आप इस सवाल को फर्स्ट सेकंड से नहीं तोड़ेंगे, ऑलवेज एक्स को वन साइड करेंगे, समझिए ना? ऐसा नहीं है कि क्या सर फर्स्ट सेकंड से नहीं आएगा, आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऑलवेज यहाँ पर एक्स वन साइड कर लीजिएगा, एक्स वन साइड हो गया, इसको नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, समझ गए? अब एन अपॉन डी लगाना है, ऑलवेज एन अपॉन डी ही लगाना है, क्यों डी लगाना है, साइन स्क्वायर ए प्लस देखो लिखा है, अब इसी पर स्क्वायर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, इसी के वजह से लगाएंगे, अब 1 एन अपॉन डी साइन, और ये ए प्लस वाई, और इसका डी डी एक्स अब साइन वाई, लगाएंगे, क्या करेंगे, अब आगे साइन वाई डी डी एक्स ऑफ, ध्यान से पढ़ें, साइन वाई डी एक्स ऑफ, इतना पूरा छाप देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लिख दे। अभी जितने बच्चों को जो डाउट है, बढ़िया पूछो, बड़ा मजेदार सवाल है, इस वजह से ध्यान से पढ़ोगी। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं सर जी नहीं, यहाँ पर y की रिस्पॉन्स सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर y दिखाई पड़ रहा है, x तो दिखाई नहीं पड़ रहा है,
जरा मेरे भाई एक्स के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व हो रहा है। क्यों सॉल्व हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में? एक्स वैल्यू क्या बनी? 1। एक्स वैल्यू क्या बनी है? 1। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में ही चलने दीजिए। तो परेशान, डिवाई बराबर dx आ जाएगा ये तुम्हारे पास। अगर आगे आपको जो निकालना है वैल्यू, वो भी तो यही निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। भैया डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा कहां से? जब ये y सॉल्व होगा तब जाकर आप फिर से आ जाएगा, यही सॉल्व हो जाएगा, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। आपको x के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करना है। आ जाओ, क्या काम करेंगे, इसको उठा के इधर भेज दें, ये स्क्वायर बाहर लिखा है अंदर ले आए, तो बेटा ध्यान से ये स्क्वायर अंदर यहाँ लगा दें, ये बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पहुंचेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, विद्या साइन a प्लस वाई, अरन आसिफ, यहाँ तक कोई मतलब नहीं, क्यों डायरेक्शन लगाते, यहाँ जब पहुंचेंगे बस यहाँ फरहान, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये कॉस बना, लेकिन ये एक्स पर कुछ और लिखा है, तो फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, समझ गए। और इसीलिए आप लोग नहीं आंसर आ रहा था, यहाँ क्या कर देंगे, साइन वाई, और फिर यहाँ पहुंचेंगे अभी कॉस ए प्लस वाई। अब अंदर फिर से पहुंचेंगे, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ गए। बहुत बार बच्चे यही गलती करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लिया, क्या बचा? साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई, अब इसके बाद में कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, तो ब्रैकेट में कॉमन कर लिया हमने, क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ समझ गए। इसके बाद में अब क्या करें, टेंशन आ जाए कुछ मत करो, जो यहाँ लिखा है वो लिख दो, तुम्हें लिखा है ना, यहाँ लिख दीजिएगा, साइन ए लिखा है नीचे, और यहाँ नीचे आना साइन ए, साइन ए ऊपर लिखा हो तो क्रॉस भेज देंगे, लिखा दे, बाकी तरीका बता दे रहे हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है, पहले साइन आएगा, कॉस आएगा, बाद में माइनस आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर साइन आएगा, ये फॉर्मूला होता है। साइन कॉस, देखो साइन कॉस साइन कॉस, पहले जो आया अब वो कॉस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है तो साइन में आ रहा है, मतलब साइन ए माइनस बी का पूरा लिखा हुआ है। जब ए माइनस बी करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये साइन ए के जगह पर ए की प्लेस पे ए प्लस वाई माइनस ए, और कितना हो जाएगा जरा बताओ, कितना हो जाएगा? हाँ एक मिनट, यहाँ पर हम ऐसे लगा सकते हैं, वाई लिखा था, ठीक ठीक, ये वाई लिखा हुआ है, आप वाई लगाइए, वाई वाई क्या हो जाएगा, क्या बचा? डिवाइड भेज देंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, साइन ए, प्रूफ हो गया। बहुत कठिन नहीं चीजें हैं, अगर आप सही से काम करना शुरू करोगे तो ये हो जाएंगी। अब अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल, कह रहा है y इक्वल अंडर रूट के अंदर, y इक्वल अंडर रूट के अंदर cos x और प्लस फिर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, cos x और फिर रूट के अंदर cos x प्लस, चलते हुए कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तक। आप सुनो, जब कभी ऐसा सवाल आए, एक काम करेगा उससे, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, जहां से रिपीट हो रहा है वहां से y नोट कर देंगे, क्या हो जाएगा, y रिपीट कहां शुरू हुआ, यहां से, तो cos x प्लस वाई, और इधर अथर इसको इधर भेजेंगे, जब ये इधर आ जाएगा रूट क्या बन जाएगा, स्क्वायर, बना वाई स्क्वायर बराबर cos x प्लस वाई। अब डिवाइड अपॉन डी एक्स कर देंगे, पावर आ गई, पावर आ गई, और आ गई, पावर एक कम हो गई, फिर डिवाइड अपॉन डी एक्स, जहां वाई होता है वहां डिवाइड अपॉन डी एक्स जरूर लगता है, विद्या यहाँ ध्यान देने का प्रयास करो, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ डिवाइड अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड उधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स, डिवाइड अपॉन डी एक्स कॉमन कर लेंगे, डिवाइड अपॉन डी एक्स कॉमन कर लेंगे, 2y माइनस 1 माइनस का साइन एक्स, अब यहाँ से इसको नीचे भेज देंगे, जैसे नीचे भेजा मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसके बाद में माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1, आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, आप चाहो तो माइनस कॉमन कर लो और माइनस उड़ा दो, समझ गए, क्या हो जाएगा, डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स
और ये माइनस कॉमन किया हमने, हो जाएगा 1 माइनस 2y और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा। नहीं आया? कोई दिक्कत? कुछ नहीं कठिन है भैया, कठिन लग रहा है? अब कितने बच्चों को लग रहा है इस तरह का सवाल आ जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे? ये लो, हाँ, वापस आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है हमारे पास में? अगला सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही, सभी बच्चे करके दिखाएं बहुत तेजी से अंडर रूट के अंदर साइन। नहीं, पेन कॉपी का यूज नहीं करना है। कौन पेन कॉपी उठा रहा है मेरे भाई? बिना पेन कॉपी से। हाँ देखो, याद आया? याद है, ये ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर बनेगा, उधर cos sin x बचेगा। यहाँ 2y dy, आगे जाएंगे साइन क्या बने, cos प्लस वाई dy लेकर इधर आएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएगा जो पीछे देखा था। मतलब क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, साइन क्या हो जाएगा cos x और इसका कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पर dy अपॉन dx cos x डिवाइड बाई 2y माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। समझे? बड़ा तेज हो भाई तुम लोग। अब अगला सवाल, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? y इक्वल लिखा हुआ है, हम चाहते हैं अथर्व बता दें सवाल कैसे किया जाएगा। ये अथर्व बता दें इस सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे? फंक्शन के ऊपर फंक्शन, सवाल के ऊपर सवाल, अगर आ जाएगा तो लात मार देंगे ताकि वो नीचे आ जाए, लॉक लगा देंगे। क्या करेंगे? लॉक लगा देंगे। भैया सब तुम लोग तेज हो रहे हो, लॉक लगा देंगे, लॉक टेकिंग लॉक ऑन बोथ साइड। और फिर क्या करेंगे? खुदा कर आगे पूछा देंगे, चल पहुंचा, हो जाएगा लॉग वाई बराबर साइन एक्स एंड लॉग एक्स। क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, 1 अपॉन वाई डीवाई अपॉन डी एक्स, और इसके बाद में साइन क्या होता है, फर्स्ट छोड़ दो सेकंड रेस मार दो, 1 अपॉन एक्स फर्स्ट छोड़ा था साइन एक्स और प्लस सेकंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट करेंगे, क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। समझे? आप इसको उधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा dy अपॉन dx, y ब्रैकेट में क्या जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में साइन x अपॉन x प्लस कॉस, आगे लिख देंगे कॉस x लॉग x, और आपके पास y की वैल्यू चिपका दो, आपका आंसर आ गया। नहीं आया? साइन x एंड x प्लस कॉस x एंड लॉग x। कितने भाई को नहीं आया? किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। हवा मुड़ जाएंगे सवाल, ऐसे रत्ती सवाल पूछते तुम लोग यार, बेइज्जती करा देते हो। अगला सवाल क्या कह रहा है, y इक्वल, सवाल देख के आदमी डर जाता है, उड़ी बाबा सवाल कैसे होगा, हाँ उड़ी बाबा होता है, उड़ी बाबा, हाँ उड़ी बाबा होता है। आइए कोई सवाल करेंगे इसको, ट्यूशन आ गए हम लोग, तो क्या काम करना है सुनो, जब कभी ये सवाल डीएक्स में आ जाए, डिफरेंशियल में आ जाए, तो ऑलवेज पुट एन अपॉन डी सॉल्व, और जब कभी सवाल इंटीग्रेशन में आ जाए तो ऑलवेज डिनोमिनेटर को हाईलाइट करना है। समझ गए ना? ये तरीका है। तो क्या काम करना है, एन अपॉन डी लगाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको एन अपॉन डी क्या करेंगे, पावर एक्स माइनस पावर ए माइनस कहाँ का गैप हो गया, यहाँ छोड़ दिया, हर को छोड़ देते हैं, और डी एक्स इसका देखो डायरेक्टली काम कर दें, इसको इसका सॉल्व करेंगे, ये आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस और आ जाएगा। याद कर लो अथर्व एक्स पावर एक्स होता है, लेकिन ई पावर माइनस एक्स पावर माइनस ई पावर एक्स होता है, याद करके रखो यार, सब क्लास 12th है। समझ गए ना? जहां जाए आ रहा है, आप देखो लगा दिया माइनस, अब टेंशन खत्म। आप इसको छाप देंगे तो छापा, अच्छा छापा पड़ गया, चलो आ जाओ वापस, ये छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दिया, ठीक है, अंश को छोड़ दिया, हमारे कैलकुलेट करेंगे, हर बार में याद है आप लोगों को, क्या करेंगे जरा बताओ इसको, ई पावर एक्स, और ये क्या हो जाएगा जरा बताओ मेरे भाई, यहाँ माइनस आया, इसकी वजह से माइनस आ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आशा गला आजकल आज बहुत बेकार हो जाएगा। हाँ वापस वापस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो सेम सेम यार दिख रहा है यार, तो स्क्वायर मार देंगे, क्या मार देंगे स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे जितने प्लस वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, और जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, कुल मिलाकर से 4 हो जाएगा। अरे यार ये क्या होता है, आओ समझा देते हैं, आ रहा है माइनस का 4, समझाते हैं कैसे हो गया, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए, माइनस लगाए, माइनस 2ab 2ab लगा दिया हमने, ये जाएगा अंदर, सारे माइनस और सिंबल क्या कर देगा प्लस, यहाँ सब प्लस आएगा, लेकिन वो सिंबल क्या कर देगा, हाँ तो क्या लगा देंगे मेरे भाई, देखो फिर से लिख देंगे,
ठीक है स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। देखो कोई बच्चा रो रहा है, क्या कर देंगे 2 e की पावर x e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और स्क्वायर आ जाएगा। ठीक भैया, और ये प्लस का ये माइनस का विद्या, ये प्लस का माइनस का, और देखो ये क्या हो रहा है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का 2 माइनस का 2 क्या आ जाएगा माइनस 4। तो आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन x इक्वल माइनस 4 अपॉन e की पावर x माइनस x का होल स्क्वायर। किसी भाई कोई दिक्कत बताओ भाई। हाँ टू e की पावर टू e की पावर x e की पावर माइनस x अब आगे जाएगा रुक जा नमरी, ये आपस में ऐड हो जाएगा e की पावर x माइनस x हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, किसी की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है। कोई दिक्कत किसी को, वापस आते हैं। मजा आ रही है नहीं आ रही है? बहुत बहुत ही मजा आ रहा है हाँ? इसी पे डायलॉग है, बहुत ही मजा आ रहा है। तो क्या लगाएंगे ये dy अपॉन x कितने बच्चे कर पाएंगे? फिर सर जी ये सवाल पूछ रहे हो, log लिखा है आर्यन, log लिखा है तो क्या करेंगे इसको नीचे पटक देंगे 1 अपॉन sin x। अब याद होगा आपको cot x होता है, याद हो गया? क्या करेंगे इसको cos x लिख देंगे और प्लस क्या हो जाएगा इसका sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा cot और प्लस sec स्क्वायर, बस खत्म कहानी। क्या है सवाल पूछ बेइज्जती करा देते हो। अच्छा जो x में एक और बात लिखी हुई थी, कह रहा है पाई बाई एक्स बराबर पाई बाई 3 पर वैल्यू बताओ। अरे मेरे भाई पर इसको लिखते हैं हम, लिखते हैं लिखो, लिख दिया ठीक है कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब जहां जहां एक्स है वहां क्या लगा दो पाई बाई 3 लगा दो, इतना रोना धोना क्या है। वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल कॉट पाई बाई 3 और इसको प्लस सेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर को चढ़ा दो यहाँ से पाई बाई 3 और पूरे पे स्क्वायर लगा दो, ऐसे करके लगा दो। समझ गए वापस cot 30 नहीं cot 60 कितना cot 60 क्या होता है 1 बाई रूट 3 tan 30 लगा दो 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पहुंचेंगे 60 cos 60 लिखा है, हम पहुंचेंगे क्या cos 60 क्या होता है sin 30 होता है 1 बाई 2 उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा 2 के साथ 4 हो जाएगा। समझ गए तुम लोग कुछ भी याद करते थे सर जी हैं? अब मैंने कुछ नहीं याद किया है, मैंने केवल केवल tan और केवल केवल sin याद किया है और कुछ भी नहीं याद किया। आप लोग भी जिस तरह से बताया है दिमाग में कम बातें रखा करो क्योंकि हमें किसी और की बातें तो रखनी होंगी। हाँ दिमाग में रखोगे वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो विद्या, हाँ वो सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं इस वजह दिमाग भर जाता है। हुँ? भूल गया अब तो भूल गया नहीं गाँव से आया काफी दिन हो गया उसको। चलो वापस आते हैं तो अब आगे कंटिन्यू करें आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल कह रहा है, सवाल कुछ कह रहा है, सवाल कुछ रो रहा है। अरे दयारी बाबा सवाल कह रहा है y इक्वल x की पावर x एंड cos x। ओ यार गजब कैसे करेंगे ध्यान सुनो, कह रहा है फंक्शन की पावर फंक्शन तो है, फंक्शन की पावर फंक्शन तो है लेकिन ये मल्टीप्लाई भी है। हाँ तो पहले फंक्शन का फंक्शन को ऊपर से उतार कर नीचे लाएंगे लॉग लगा देंगे ठीक है लॉग लगा दिया लॉग y लॉग x की पावर x cos x। ये जो फंक्शन की पावर फंक्शन था ये कूद कर आगे जाएगा अभी आ गया log y हो जाएगा x cos x log x। समझ गए अब आगे पहुंचेंगे पूरा एक चल देंगे दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द सेकेंड। अब हमारा काम क्या होता है 1 अपॉन y dy अपॉन dx। फर्स्ट को छोड़ दिया फर्स्ट को छोड़ दिया फर्स्ट को क्या करेंगे सेकंड का dx 1 अपॉन कितना होता है x प्लस सेकंड को छोड़ दिया dx ऑफ सेकंड फर्स्ट तो यहाँ का फर्स्ट सेकंड फिर से लग जाएगा अगेन फर्स्ट सेकंड तो फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को सॉल्व करेंगे और प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। नहीं आया आया बहुत इजी होता नहीं आया अरेंज कर दो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन वाई डिवाई अपॉन डी एक्स और उसके बाद में एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस ये सब आगे लिख दिया जाएगा। क्या लिख देंगे तो कॉस बटोक आगे कॉस एक्स माइनस एक्स और ये साइन एक्स अब आगे पहुंचेंगे तो कॉस एक्स इससे क्रॉस मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास वाई दिस छापो नहीं छापेंगे एक्स पावर एक्स cos x y की वैल्यू जरूर लगा के आइएगा। समझ रहे हो विद्या y की वैल्यू जरूर लगा के आना है। हाँ लिख दो लिख दिया
आंसर आ गया। समझ गए? आंसर आ गया भैया। आगे बढ़ जाए? तो आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है सवाल? बहुत कठिन सवाल है। एक बच्चे में रो दे रहा है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। y बराबर x पावर x पावर x पावर एक जगह कम पड़ गई। हाँ, फिर y पावर x पावर x अभी और जगह लगेगा। x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x चलता चलता इनफिनिट तक। और आपसे प्रूव दैट मांग रहा है, तो प्रूविंग देखकर बच्चे घबराते हैं। dy अपॉन dx और इसके बाद में y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x ब्रैकेट में x। बहुत सारे बच्चे इसकी प्रूविंग देखकर रो देते हैं, मेरे नहीं है कैसे करेंगे। अरे यार सवाल बहुत ईजी है, जहां से फंक्शन रिपीट हो रहा है वहां पर y लगाना है। फंक्शन कहां से रिपीट हो रहा है? यहां से रिपीट करेंगे y इक्वल x पावर y। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? पावर फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग लगा देंगे, लॉग y इक्वल लॉग x पावर y। अब ये कहाँ आएगा? आगे आ जाएगा, हो जाएगा log y और ये y log x। इसका फर्स्ट दिस सेकंड। समझ गए? क्या करेंगे? 1 अपॉन y dy अपॉन dx। फर्स्ट को छोड़ देंगे, फर्स्ट को छोड़ दिया, 1 अपॉन x आ जाएगा, प्लस सेकंड को छोड़ देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास dy अपॉन dx। dy अपॉन dx वन साइड कर दो, dy अपॉन dx को वन साइड किया तो क्या आया हमारे पास? 1 अपॉन y dy अपॉन dx और ये माइनस का log x dy अपॉन dx। भाई पूरा डेटा आउट कराएगा ना इसे। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा y अपॉन x, यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन करो, dy अपॉन dx कॉमन हुआ, 1 अपॉन y माइनस चला गया log x और ये y अपॉन क्या चल रहा है? x। यहाँ अपॉन में क्या लगा लो? 1। ऐसे में लो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx 1 अपॉन y और ये y उधर पहुंच जाएगा, y ऐसे ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा। समझ गए? हो जाएगा y log x और आगे क्या हो जाएगा? y अपॉन x। समझ आ रहा है? अब इसके बाद में y यहाँ क्रॉस जाएगा, ये यहाँ क्रॉस जाएगा, आ जाएगा dy अपॉन dx y इंटू वाई क्या हो जाएगा? y स्क्वायर 1 माइनस y log x और क्या हो जाएगा? x। मुझे लगता है आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं इसको, देख के सवाल छोड़ देते हैं। इतना भारी सवाल है, तो कठिन सवाल है, क्या होता है नहीं कठिन कठिन लग रहा है। चीजें बहुत ईजी है, बस शर्त है कि अगर आप शुरुआत करो तो। फिर से सवाल, जितने भी सवाल आ गए बढ़िया सवाल आ गए एकदम मजेदार। क्या कर रहा है? अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल कह रहा है cos x की पावर y। आगे लिखा हुआ है cos y की पावर x, क्या लिखा हुआ है? समझ गए? कुछ करेंगे फिर फंक्शन पावर फंक्शन क्या करने? लॉग दोनों साइड में ले लेते हैं, लॉग उठाओ लॉग ले लो, लॉग उठाया लॉग ले लिया, तो ठीक है। चलो इसे उठाओ यहाँ रख दो, ठीक है। और जब लॉग ले लिया क्या कहेगा? कहेगा कि अगर जो तुमने लॉग लिया है पावर जो ऊपर लिखा है वो आगे आ जाएगा, y log cos x, काशिफ x log cos y। बात समझ गए? अब फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट कहता है छोड़ दो मुझे, मैंने उसको छोड़ दिया। सेकंड कहता है मुझे मार दो, 1 अपॉन cos रहेगा, और छोड़ेंगे log cos कहता है अपॉन भेजेंगे। तो ध्यान से इधर देखने का प्रयास करो, जो लिखा है log, log कहता है cos को कहाँ भेज देंगे? नीचे हो जाएगा cos x, लेकिन cos कहता है अभी मैं नहीं खत्म हो जाऊंगा, माइनस का sin x नहीं आया। अब आगे पहुंच जाएंगे, अब फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का रिलीज किया, अब सेकंड को छोड़ेंगे थर्ड, सेकंड को छोड़ेंगे, सेकंड को छोड़ दिया, लेकिन y कहता है हम dy अपॉन dx बन जाएंगे। समझे? अब आगे फिर से पहुंचते हैं, फर्स्ट छोड़ दिया, यहाँ पहुंचे, लॉग कहता है पीछे लिखा है नीचे भेज दो, भेज दिया y। अब cos कहता है साइन बनाओ, क्या बनाओ? साइन बनाओ। y कहता है मुझे भी dy अपॉन dx बनाओ। समझे? अब आगे पहुंचेंगे, ये छूट गया, फर्स्ट छोड़ा, सेकंड का रेस कर दिया, अब सेकंड को छोड़ देंगे, cos y इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नहीं समझ आया? आ रहा है? पक्का जो पहले से पढ़ रहा आ रहा है? तो पहले से पढ़ रहा हूँ उनको जरा आ रहा होगा एकदम। हाँ, कहाँ पर एक बार फिर से, ये cos कहता है माइनस साइन, ये लगा तो है, तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि cos कभी होगा तो माइनस साइन आएगा। अब dy अपॉन dx वाले को एक तरफ किया करो, ये क्या लिखा है? सुरक्षित लिखो, सुरक्षित। कहीं ये है y cos x एंड cos नहीं sin x, sin x और ये लिखा हुआ है
कॉस एक्स और प्लस लॉग, ये लिखा हुआ है कॉस एक्स डिवाई अपॉन dx, और ये माइनस जो है इसको माइनस आगे माइनस एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कॉस वाई डिवाई अपॉन dx और प्लस लॉग कॉस वाई। समझ गए? अब डिवाई अपॉन dx को वन साइड कर लिया। तो मेरे भाई ये देखो अपनी जगह रखेंगे, उठाएंगे, ऐसे बैठा देंगे, ये बैठा हुआ है। और जो ये डेटा यहाँ पर रखा हुआ है ये उठ कर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? जो माइनस का था वो किसमें हो जाएगा, इस बार प्लस में हो जाएगा। देखो ये प्लस। अब ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दिया, इसको अपनी जगह पर रखे रख दिया, इसको कोई काम नहीं किया, ठीक है, उठाया और यहाँ लगा दिया। आगे 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 ये जो लिखा है माइनस में, ये माइनस में लिखा है, उधर जाए किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसको कर दे रहे हैं प्लस में। किसी भाई कोई दिक्कत बताओ? नहीं आया? अब आगे पहुंचते हैं। डीवाई अपॉन डीएक्स कॉमन किया जाए, तो डीवाई अपॉन डीएक्स जब कॉमन करते हैं क्या बचेगा? कॉमन करने के बाद में लॉग कॉस एक्स और इसको ने प्लस एक्स, ये क्या बन जाएगा? टेन वाई। अब आगे पहुंचेंगे, यहाँ क्या हो रहा है? आओ तो क्रॉस कर दो इसे, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? कॉस एक्स लॉग कॉस वाई और प्लस वाई साइन एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में चलाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात सुनाई? नहीं आई? आप छोड़ दीजिए यहीं पर, इसको उठाइए यहाँ नीचे लगा दीजिएगा, पूरा खत्म। हाँ, डाउट किसी को? आगे बढ़ जाए। विद्या मजा नहीं आ रही है? हाँ, कह रहे विद्या को विद्या आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है आपका? अगला सवाल। बस 3 सवाल और बचे हुए हैं, परेशान ना हो बिल्कुल। अगला सवाल क्या कह रहा है तुम्हारे पास में? y इक्वल a cos x प्लस b sin x। क्या करेंगे? आपको निकालना है इसमें प्रूफ। क्या करना है? प्रूफ दैट लिखा हुआ है p2y अपॉन x2 प्लस y इक्वल 0। हमने क्या कहा था? जो दिया जाए पहले वो काम कर लिया करो। अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका होता है, रोना धोना नहीं। तो पहले सवाल नंबर पहला, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट, टी वाई अपॉन टी एक्स। ये ए क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स, और क्या हो जाएगा? बी कॉस एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी? सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको फिर से अगेन कर देंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और यहाँ पहुंचेंगे माइनस का ए, ये क्या बन जाएगा? कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का बी, इसके पास माइनस हो जाएगा बी साइन एक्स। सारे सवाल मैंने पढ़ाए आपको, ऐसा कोई सवाल नहीं छूट रहा होगा जो हमने पढ़ाया ना हो, और इससे बाहर आएगा नहीं, ये गारंटी है। क्या करेंगे? चाहो तो माइनस कॉमन कर लो इफ यू वांट। आप चाहो तो यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन कर लो। अगर आपका मन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? वहां जाकर छोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब चेक करते हैं किसकी वैल्यू है। हम देख पा रहे हैं ये नहीं, वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू है। तो आप जाकर क्या लगा देंगे? वाई लगा देंगे। डी एक्स टू और ये बराबर माइनस वाई, वाई इधर ले आएंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू और प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बात सुनाई? नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? अगर आप इसमें लगा देते यहाँ पर जाकर, तब भी आपका आंसर है। कैसे विद्या सर जी लगा के दिखाओ, अगर आंसर कैसे आ जाएगा? आप जो कह रहे हैं हम नहीं मान रहे हैं, ये चीजें सही हैं। हम क्या करेंगे? उसको उठाएंगे। डी टू वाई की वैल्यू कितनी है जरा बताओ एक बार। डी टू वाई की वैल्यू इतनी है, ये जाकर लगा दें। एक बार यहाँ जाकर लगा दे रहे हैं, देखो कितना हो जाएगा? माइनस का ए और कॉस एक्स और माइनस का बी साइन एक्स और प्लस का वाई। वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू कितनी? ए कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? 0। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? बताओ मेरे भाई। नहीं आया अभी भी? तो हमें लग रहा है कि अब तो आपको आ गया होगा। अगला सवाल बताओ जरा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कुछ कह रहा है, कह रहा है लास्ट टाइम सवाल आया था ये, y इक्वल टेक x प्लस 10x। आपसे प्रूविंग कह रहा है कि 2y अपॉन dx2 इक्वल क्या लाना है? cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? अरे मेरे भाई मुझे लगता है कि से को टाइम लिखा हुआ है, तो हम भी तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ देते हैं। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स टू। क्या हो जाएगा? ये पहले खुद आएगा, जिससे बनता है उसको लेकर आएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ गए? क्या लाना है? कॉस लाना है। 2 बार लिखा है ना,
फिर सेकंड मार दो इसे। हाँ, फिर से कर देते हैं। क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx2 हो जाएगा फर्स्ट, और ये सेकंड। फर्स्ट को छोड़ देंगे, छोड़ दिया, सेकंड को डिस्क किया, स्क्वायर हो गया, प्लस सेकंड को छोड़ दिया, प्लस सेकंड को छोड़ दिया। फर्स्ट करेंगे, पहले खुद आएगा, जिससे बना था उसको लेकर आएगा, यहाँ पहुँचेंगे, आएगा पावर बनाओ मुझे। पावर लगा हुआ है ना, पावर, पावर आगे आएगा, और पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और फिर जिससे बना था ये, जिससे बना था, फिर से एक x और फिर tan x। कितना खतरनाक आ गया। अब क्या क्या लिखा है जरा ये बताओ। d2y अपॉन dx2 बराबर, ये देखो पावर क्या लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है ये, sec की पावर 3x प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, sec x और tan स्क्वायर x, और ये क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास में, 2 sec x और tan x। अब ये यार क्या करें, क्या करेंगे भाई, हम देख पा रहे हैं अगर इनमें सब में से केवल sec x कॉमन कर लें, केवल sec x कॉमन कर लें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, sec x कॉमन करने के बाद में sec स्क्वायर x प्लस यहाँ से tan स्क्वायर x, यहाँ से 2 sec x और tan x। जरा बताओ क्या बन जा रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बन जा रहा है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा sec x और प्लस tan x पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए फरन? वापस क्या करेंगे, यहाँ पर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा, sec x, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस x और प्लस क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन क्या हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा है तुम्हारे पास में, क्या लिखा हुआ है, अपॉन में cos x। अगर ये सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अतः पूरा ध्यान दे दो पाई पर। बहुत सारे बच्चे जो है जब मन बिगड़ जा रहा है तो मन कहीं और पहुंच जा रहा है, जहां से लगाओ, ठीक है। वापस क्या हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा, sec x, आगे पहुंचेंगे 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस साइन x अपॉन में क्या हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर है ना। अब मुझे क्या चाहिए, राशि चक्कर आ रहा है, यहाँ 1 माइनस साइन चाहिए, ये साइन चाहिए, और क्या लिख दिया है, कॉस लिख दिया है, बराबर चला है। हमें इस पार के लिए स्प्लिट करते हैं, चलो तुम बड़े हो जाओ, ये बड़ा हो गया भैया, तो ये हो गया sec x, देखो यहाँ से लिखना 1 प्लस साइन x डिवाइड बाई cos x, मुझे क्या चाहिए था, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस लगा दी, 1 माइनस साइन, और इसके बाद में अब नीचे लगा रहे तो वही काम ऊपर करना पड़ेगा। सॉरी 1 माइनस साइन पूरे पे स्क्वायर, क्या बताओ ये क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। जब a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा मेरा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस हो जाएगी। यहाँ समझना, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या चला है, कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, आगे स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, इसकी पूरी वैल्यू कॉस स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। अब एक काम ना करना, कहीं इसी के चक्कर में इस स्क्वायर को भूल ना जाना, हाँ। ये से कैंसिल हो जाएगा, अब ये स्क्वायर अंदर जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, और ऊपर स्क्वायर आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, एक बार कैंसिल, क्या बचा, कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, हाँ। अरे बाबू ये चल रहा था आगे, 2y अपॉन dx2। आगे अगला सवाल, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कर ले गए। आइए शुरू करते हैं, फिर से देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है मुझे d2y अपॉन dx बनाना है, रोना धोना नहीं है, dy अपॉन अथर्व dx, यहाँ पे पहुंचेंगे, ये पावर देखो e पावर x कहता है मुझे कोई काम नहीं करना, लेकिन 2x लिखा है इस वजह से 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे पहुंचेंगे 2 हो जाएगा, और आगे पहुंचेंगे e पावर x, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई काम नहीं, 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल 6e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। अब 6 चाहो तो कॉमन कर लो, हमारा मन नहीं कॉमन करेंगे, हमारा मन कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन कर लो भैया, dy अपॉन dx बराबर 6 कॉमन कर लो, तो हो जाएगा e की पावर 2x और प्लस 10 e की पावर 3x।
अब इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड डाल सकते हो। आगे फिर से इसी का डिरेक्ट करो, d2y अपॉन dx2 हो जाएगा। अब आगे पहुंचेंगे फिर से क्या हो जाएगा 12 e की पावर 2x अब प्लस कितना हो जाएगा 18 e की पावर 3x। समझे कि समझे? अब आगे पहुंच जाओ। एक क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गई सेकंड, क्या चाहिए उठा के इसमें पुट कर दिया करो, टेंशन हो जाया करे, उठा के इसमें जाओ लगा दो। रोना नहीं है, रो रहा हूं मैं, रो रहा हूं। चलिए, तो अगर यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन करने जैसे कॉमन कर रहे हैं, अगर यहाँ से 6 कॉमन कर दो, 6 कॉमन करोगे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, y बन जाएगा। 6 टाइम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और इसको हमने क्या लिखा है माइनस का 5 टाइम लिखा। अगर आप इसके अलावा रो रहे हो, कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 डिवाइड अपॉन dx। डिवाइड अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x और इसको मैं आगे प्लस 6 y की वैल्यू कितना, तो हो जाएगा 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपको लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा सवाल, ये नहीं कर पाएंगे, कितना हो गया 30 e की पावर 2x कितना हो जाएगा 30 e की पावर 3x ये कितना हो जाएगा 18 e की पावर 2x कितना हो जाएगा 12 e की पावर 3x। देखो ये 12 e की पावर 3 और ये प्लस का 30 माइनस 30, पानी खत्म होगी बराबर 0। अगर ना आए तो समझ गए, अटक जाओ। बहुत सारे बच्चे हमने देखा भी, बहुत सारे बच्चे यहाँ अटके हुए, आप कैसे करेंगे, यहाँ अटके हुए आप कैसे करेंगे? आपको इतना तो पता ना d2y अपॉन dx2 कैसे करेंगे। जाओ इसकी वैल्यू यहाँ लगाओ, इसकी वैल्यू यहाँ लगाओ, इनका अंदर मल्टीप्लाई करो। बड़ा इजी होता है तरीका। चलो ये वाला हो गया। अब आगे पहुंचते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत बड़े सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड, लास्ट टाइम आया हुआ 24 में आया हुआ था ये सवाल, 23 में आया हुआ था। ठीक है, y इक्वल सवाल लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, कितने बच्चे कर पाएंगे, आपसे कह रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सवाल हमने कराया है d2y अपॉन dx2 और इसके बाद में इक्वल x dy अपॉन dx। ये सवाल मैंने कराया है आपको भाई, कैसे करेंगे? अरे यार d2y तक जाना है, कहाँ तक जाना है, हमने सिखाया ना। अगर आप परेशान हो जाओ कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखा है देखो dy अपॉन dx और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिख दिया हमने। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट dy आ गया, d2y जाना है तो d2y पहुंचे d2y अपॉन dx2, यहाँ क्या n अपॉन d, n को छोड़ दिया, r को छोड़ देते हैं, d को छोड़ दिया, सॉरी d को रिमूव कर दिया। अब इसका डायरेक्ट किया क्या हो जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। प्लस लगाया, अब पहले वाले छोड़ा, जब इसको करने पहुंचे तो रूट को याद रखो, रूट एक्स में लिखा है 1/2 रूट एक्स होता है, मैंने सिखाया है। तो मान लो ये एक्स में लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा 1/2, रूट में जो कुछ भी लिखा है पूरा लिख जाएगा, जो कुछ भी लिखा है उसको पूरा लिख देंगे एक्स स्क्वायर। लेकिन ये एक्स नहीं था, इस वजह से इस पूरे का फिर से होगा, एक्स का 1 का 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 2x हो जाएगा। अपॉन में इस पूरे डेटा का स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस यहाँ कूद का जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, समझे। तो अपॉन में ये रूट कैंसिल होने के बाद में चाहो तो इसको इधर भेज दो, इफ यू वांट ऐसे भेज सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2। अब आगे पहुंचेंगे, कितना बचेगा रूट में इतना, कितना बचेगा माइनस का एक्स अपॉन में कितना इतना बचेगा अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात आई, क्या ये बात आई? अब जरा चेक करते हैं इसके अपॉन में, ऐसा मान देख सकते हैं, ये चेक करो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है dy लिखा है, बस आ गया आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स और ये dy अपॉन dx। आप क्या काम करेंगे, माइनस आया था, नहीं ये माइनस माइनस क्या हो चुका था प्लस, और अब मुझे लगता है आंसर आ गया। कोई दिक्कत, इतनी छोटी सवाल है, अब आप कहते हैं सर जी सवाल नहीं आ रहे, क्या हद है यार। चलिए बड़े सवाल है, क्या करेंगे इसमें, लॉग लेंगे बोथ साइड में, चले जाओगे हरा दें, नहीं जो छोटे सवाल है उसको स्किप किया जाएगा। इसके बाद में एक और सवाल, ये सवाल लिखा हुआ है तो देखते हैं, y इक्वल ई ए की पावर ई ए और कॉस इनवर्स एक्स, और इसमें से लिखा है कि -1 इज लेस देन और इक्वल एक्स एंड इतना इतना, प्रूफ करके दिखाओ आप, प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। हाँ, तो ये सवाल बहुत सारे बच्चे देख कर छोड़ देते हैं। पहली चीज तो वो क्या देखते हैं, इतनी बड़ी प्रूविंग लाना हमसे ना होगा। दूसरा पॉइंट है कि ये क्या बवाल लिखा हुआ था। अरे यार, तुम्हें कितना मैंने सिखाया है, तो दिमाग मत लगाओ। अगर आपको बहुत ही अच्छा सीखना है तो इसमें सीखना बढ़िया से बैठ, ठीक है, बहुत समय मिलता है। अभी आप क्या करना है, हम यहाँ क्या दिख रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी वाई दिख रहा है, वाई दिख रहा है, बस खत्म बात। उठाओ, काम करना शुरू कर दो। यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, पहले से पास हो जाएगी। और डी वाई अपॉन डी एक्स टू, हमने क्या कहा, ई मिला कुछ काम नहीं करेंगे, ई मिला ना कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। ई के ऊपर एक्स लिखा है, नहीं लिखा है, उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ए से कोई मतलब नहीं, नंबर होता है। कॉस इनवर्स कहता है माइनस लगा दो, अपॉन में क्या लगा दो, 1 माइनस एक्स लगा दो, हो गया। अब आ गया एक्स था, कोई मतलब नहीं, यहाँ तक आ गया, ये हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन एक्स। अब आगे काम करना है डी टू वाई अपॉन एक्स टू, एन अपॉन डी लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, एन अपॉन डी छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स पर छोड़ दिया गया। अब ये देखो ए लिखा है, ये ध्यान से रखना, इस ए से कोई मतलब नहीं, माइनस के बाहर हो गया। अब इसका फिर से डिडेक्स किया जाए, क्या जाएगा इसका डिडेक्स, नहीं समझे, तो स्किप कर दिया, माइनस ए को अलग कर दिया। अब होगा तो डिडेक्स इसी का, देखो e की पावर a साइन इनवर्स, साइन कॉस इनवर्स a कॉस इनवर्स x का, और ऊपर किसको सॉल्व किया था, यही चीज लिखा था, सेम चीज लिखा था ना। अगर इसका अलग से डिस्कस करें और इसका अलग से डिस्कस करें तो क्या आएगा, ये आएगा। तो इसकी जगह पूरा आ जाएगा यार, तुम लोग एकदम रो रहे हैं सर जी क्या आएगा, यही छापो, ये पूरा फिर छापो अगेन, माइनस का, ये माइनस का a, तो e की पावर a कॉस इनवर्स x और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे। अगर समझ में नहीं आया बता देते हैं कैसे। ये मेरे भाई बाहर था, एक बार एक्स करने पहुंचे, एक बार एक्स कहता है मुझसे कोई काम धाम नहीं, मैं उसको छाप दिया। फिर कहता है ए तो कांस्टेंट था बाहर, यहाँ लगा दिया, उसको आगे लिख दिया है। कॉस कहता है माइनस आएगा तो माइनस लगा दिया, क्या आएगा 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन, नहीं आया। अब आगे पहुंचते हैं, ये हो गया, हमने जब इसको छोड़ा इसका ओपन किया, अब इसको छोड़ दे रहे हैं, क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये माइनस जो लिखा है, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई ए और चल रहा था, ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब वापस इसको डिस करना पड़ेगा, तो ये क्या है, रूट में, किसमें लिखा हुआ है, रूट में, तो कहता है रूट में लिखा हो टू लग जाएगा, और 1 माइनस बिल्कुल सेम आ जाएगा, आगे ब्रैकेट में इसका फिर से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2x हो जाएगा, समझे। तो रिपीट टाइम देख लेना है, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। जब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, देखो अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस रूट का पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या इससे कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई में, हाँ हो रहा है। इससे ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। माइनस एक्स बच रहा है, हाँ बच रहा है, आगे आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब जरा दूसरा पॉइंट देखने का प्रयास करो, जो ये लिखा हुआ है, तो इसको पहले भेजो, दे दिया, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ध्यान से देखना, बहुत कुछ सवाल में नहीं है, देखो ध्यान से, क्या बचा तुम्हारे पास में, ये लिखा हुआ है, ये देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कैंसिल हो चुका है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और जो लिखा है ई ए कॉस, ये कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया हमने, और ये देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दिया हमने, एक्स आगे जाएगा, एक्स आगे जाएगा, एक्स, और फिर क्या लिखा हुआ है ए, और क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास में, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बताना, ये जो डिवाइड अपॉन डीएक्स लिखा था, ये डिवाइड अपॉन डीएक्स लिखा था, माइनस में इतना पूरा, देखो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, हाँ है ना। अगर ये प्लस कर दे, माइनस में यहाँ भेज दे, हो जाएगा, काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये क्या है, डिवाइड अपॉन डीएक्स, सुनो। और जरा इसको देखो, ये तो क्या है, ये क्या है, इतना, केवल इतना देखो, इतना देखना ध्यान से, ये क्या था, तो इसका मतलब ये वाई है, और कितना है, डिवाइड अपॉन डीएक्स, ये नेगेटिव यहाँ अंदर कर दिया है, इसको से ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो ब्रैकेट लगा दे रहे हैं ऐसे, नेगेटिव यहाँ पर है, यहाँ का प्लस था तो माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ पर आगे लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि आ गया, नहीं आ गया, क्या ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, समझ गए। वापस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में
वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन एक्स, उठा के इधर ले आओ, काम खत्म हो गया और आपकी प्रूविंग आ जाएगी। जरा चेक करो एक बार प्रूविंग क्या है ये आ रही है। आइए देख चेक कराते हैं। अरे माइनस, अरे यार मेरे भाई उठा के इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना ये, तो प्लस का है इधर है किसमें हो जाएगा। एक बच्चों के सब पूरा लिख के दिखाओ, पूरा डिट्टो लिख के दिखाओ। देखो मेरे भाई लिख दे रहे हैं ताकि तुम रो ना। हाँ, हम घर जाके रो रहे हैं मास्टर वाले नहीं बताया। हाँ, हम फीस नहीं देंगे। ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई, तो क्या बराबर में लिखा है इधर ही लिखा है, इधर ही लिखा है। आओ उठा के लाओ, प्लस का इधर आएगा, इसमें हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल कितना 0। नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को। आओ जरा देखो चेक करो, मैच करो इसको, प्रूविंग प्रूविंग मैच करो। आ रहा है नहीं आया, अरे दिया थक गया मैं। हाँ, कितना थक गया, कितना चिल्लर थक गया, मेरा सब चिल्लर थक गया है। सर जी इसके आगे सवाल ना कराओ, मैं थका जा रहा हूँ। हाँ, मैं रुका जा रहा हूँ, मैं थका जा रहा हूँ। कितने बजे थके जा रहे हैं, कितने बजे रुके जा रहे हैं, जब कुटैया हो जाए। अगला सवाल लास्ट में आया होता एक्स इक्वल ए कॉस टी प्लस लॉग टेन 1/2। यस और नो। अब आगे क्या लिख रहा है, y इक्वल आपको लिखा हुआ है ए साइन टी, ये लास्ट टाइम आया हुआ है डी वाई अपॉन डी टी। 24 23 दोनों बार आ चुका है। सवाल कर पाएंगे, कुछ नहीं करना है, एक्स सॉल्व कर दो, वाई सॉल्व कर दो, ऑटोमेटिक डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स सॉल्व कर दें, एक्स पता है डी एक्स अपॉन डी टी लगा दूंगा, ए से कोई मतलब नहीं है, माइनस का साइन टी लिख दूंगा। लिख दिया। अब इसके बाद में लॉ क्या कहता है, लॉ का लात मार तो नीचे आ जाएगा बेचारा, तो 1 अपन क्या हो जाएगा एन, और ये 1/2 लिखा है, t/2 होगा यार। हाँ, tan t/2, t/2। और इसके बाद में tan कहता है sec स्क्वायर, tan कहता है sec स्क्वायर t/2, और t/2 कहता है t से कोई मतलब नहीं, तो 1 बाई नहीं आया। आ गया। अब आगे पहुंचेंगे, क्या कहेगा, ये कहेगा डी वाई अपॉन डी टी, ए से कोई मतलब नहीं, cos t हो जाएगा। अब जरा इसको देखते हैं क्या लिखा है यार। अच्छा बताओ, अगर इसको साइन करें, साइन करें क्या जाएगा 1 अपॉन, नहीं साइन अपॉन कॉस आ जाएगा साइन, जो आगे लिखते हैं ना, रो देगा बच्चा कहेगा जी 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 बच्चा रो रहा है हाँ? माइनस साइन टी, वापस इसको करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, देखो ये 1/2 बाहर, ये 1/2 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन t/2 और कॉस t/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2, और यहाँ से एक बार ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आगे चलने दो, ये क्या बन जाएगा, क्या 2 साइन और 2 कॉस, इसका होता है साइन 2x का, साइन 2x फॉर्मूला होता है कौन सा फॉर्मूला सर जी, अरे मेरे भाई 2 साइन x एंड कॉस x बराबर क्या होता है साइन 2x, साइन 2x होता है। जब साइन और कॉस पास में रखो एंगल सेम हो, अगर डबल से मल्टीप्लाई करें साइन 2x होता है। यहाँ पर साइन और कॉस देखो, साइन ये लिखा हुआ है, कॉस ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में एक कॉस कैंसिल हो चुका है, तो केवल एक कॉस बचा हुआ है, तो लिखा हुआ सीधे लग जाएगा, आया ना। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस का साइन t और प्लस ये क्या हो जाएगा नीचे 1 अपॉन 2 साइन, साइन 2 और t अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, साइन t आ जाएगा, ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा cosec t, क्या बन जाएगा cosec t। तो dx अपॉन dx, हाँ ठीक है, a और ये जाएगा माइनस का साइन t और प्लस का cosec t, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्या करो उसकी वैल्यू डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आओ मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा टी वाई अपॉन टी टी डी एक्स, तो डी वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, लिखा हुआ है ए कॉस टी, और एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस ए चल रहा है बाहर, नहीं नहीं केवल ये हो जाएगा ए, और ब्रैकेट में क्या आगे पीछे कर दो कॉसेक टी माइनस साइन टी, कोई दिक्कत किसी को, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा। नहीं आया, यहाँ पर कुछ बच्चों कह रहे हैं सर जी आंसर नहीं आ रहा है, अगर आपको आंसर प्रूविंग दी जाए तो आप करेंगे, नहीं दी जाए या छोड़ दीजिए। अब इसको आगे प्रूव कैसे करना है, tan t आना है, tan t कैसे लेकर आए, अरे मेरे भाई जब आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसे साइन कॉस छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये क्या लिखा है cos t, यहाँ क्या हो जाएगा cosec का 1 अपॉन साइन t माइनस, और ये क्या हो जाएगा
sin t। अब जरा बताओ ये ऊपर पहुंचेगा है ना, क्या हो जाएगा, हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल जो चल रहा है cos t अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन क्या हो जाएगा sin t। क्या बात सुनाई, शक्तिमान बना, यहाँ पहुंचा नीचे आ जाएगा, एक कूद के बाद में ऊपर पहुंच जाएगा, कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, पहुंच गया d2y अपॉन dt cos t इंटू साइन t की बात भाई, ये क्या हो जाएगा, ये किसका cos स्क्वायर t, एक बार से एक बार cos कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में आंसर आ जाएगा, समझे नहीं समझे, tan की हो जाएगा आया पूरी छोड़ जी। हाँ बस बस हो गया सवाल, कम से कम तो हो गया। चलिए इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है मुझे छोड़ो मत, मुझे सॉल्व करो। हाँ पक्का थक गए। हाँ ठीक है, अच्छा अभी इसको यहाँ रोक दे रहे हैं, कल की क्लास जो है वो यहीं से कंटिन्यू हो गई, पक्का।